कभी सोचा है जो सबसे ताकतवर दिखाई देते हैं वो अक्सर सबसे कम बोलते हैं। जो भीतर से भरे हुए हैं उन्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जो सुनना जानते हैं वे बोलने की सीमा से परे जा चुके होते हैं, क्योंकि बोलना हमेशा बाहर की ओर होता है और सुनना भीतर की ओर यात्रा है। मनुष्य जन्म से सुनने की क्षमता लेकर आता है, पर सुनने की कला बहुत कम लोगों में जन्म ले पाती है। कान सबके पास है पर ध्यान किसी के पास नहीं। हर कोई सुन रहा है पर कोई वास्तव में सुन नहीं रहा, क्योंकि सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं होता। सुनना आत्मा से आत्मा के बीच की खामोशी को महसूस करना होता है। जहां शब्द नहीं वहां सत्य की झलक मिलती है। सच्ची ताकत वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति सुनने लगता है, जहां वह दूसरों को नहीं खुद को सुनने लगता है, जहां बाहरी कोलाहल धीरे धीरे मिटता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। लोग समझते हैं कि ताकत बोलने में है, कि जो ज्यादा बोलता है, जो बहस में जीत जाता है, जो सबके सामने अपने शब्दों का शोर फैला देता है, वही प्रभावशाली है। पर जो सच में जागा है वह जानता है कि बोलने से शक्ति नहीं आती, बल्कि बोलने से ऊर्जा बिखरती है। हर शब्द ऊर्जा है, हर वाक्य एक तरंग है। जब तुम लगातार बोलते रहते हो तो तुम्हारी चेतना बाहर बह जाती है, पर जब तुम चुप रहते हो, जब तुम सुनते हो, तो वही ऊर्जा भीतर लौटने लगती है। वह तुम्हारे केंद्र में एकत्र होने लगती है और वहीं से असली ताकत जन्म लेती है। शांत रहना कायरता नहीं है, यह सबसे गहरी शक्ति का रूप है। क्योंकि चुप रहना तब कठिन है जब भीतर शोर है, जब भीतर प्रतिक्रिया है, क्रोध है, असुरक्षा है, तब मन बोलने को मजबूर करता है। पर जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वह इन सबको बिना बोले देख लेता है, और देखने से, सुनने से सब कुछ बदलने लगता है। एक सच्चा श्रोता एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि सुनना अपने आप में ध्यान है। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो तो तुम सोच नहीं रहे होते, तुम तर्क नहीं कर रहे होते, तुम बस उपस्थित होते हो पूर्ण रूप से, अबाध गहराई से। वह क्षण ध्यान का होता है और उसी क्षण तुम भीतर उतरने लगते हो। जो बोलता है वह बाहर की दुनिया में खो जाता है, जो सुनता है वह भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और भीतर की दुनिया ही असली शक्ति का स्रोत है। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई तुलना नहीं, वहां बस अस्तित्व है, शांत, पूर्ण और असीम। जब तुम सुनने लगते हो तब तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो। हवा की हलचल, पेड़ों की सरसराहट, किसी के मन की थरथराहट, किसी शब्द के पीछे छिपी भावना, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। और जब ये सुनना गहराता है तो तुम खुद को भी सुनने लगते हो। अपनी सांस, अपने दिल की धड़कन, अपनी बेचैनी, अपना मौन। धीरे धीरे भीतर की आवाज स्पष्ट होती जाती है, वह आवाज जो हमेशा थी, पर तुम्हारा ध्यान कभी वहां गया नहीं। सुनना एक ध्यान है, और जो ध्यानपूर्ण है वही शक्तिशाली है, क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा का रूपांतरण है। जितना तुम सुनते हो उतना तुम समाहित होते जाते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति फैलने नहीं लगती, बल्कि केंद्रित होने लगती है। और जब शक्ति केंद्रित होती है तब वह विस्फोटक बनती है। तब वह शब्दों की नहीं, उपस्थिति की भाषा बोलती है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मौन ही लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है। तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है। और यही सच्ची ताकत है, जहां कुछ कहा नहीं जाता फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। तुम बोलकर दुनिया को जीत नहीं सकते, पर सुनकर खुद को जीत सकते हो। और जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही मौन की शक्ति है, यही सुनने की महिमा है। जब तुम सचमुच सुनते हो तो तुम केवल कानों से नहीं सुनते, तुम अपने पूरे अस्तित्व से सुनते हो। सुनना केवल ध्वनि का अनुभव नहीं है, यह आत्मा की कंपन को महसूस करना है। क्योंकि जब तुम किसी को सचमुच सुनते हो तो तुम उसके शब्दों से परे चले जाते हो, तुम उसकी आत्मा को सुनने लगते हो। वह जो शब्दों के पीछे छिपी होती है, वह जो अक्सर किसी को सुनाई नहीं देती, पर ध्यानपूर्ण हृदय उसे पकड़ लेता है। सुनने वाला व्यक्ति संवेदनशील होता है। वह केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी सुनता है। वह अपनी हर भावना
हर प्रतिक्रिया को देखता है। जब कोई कुछ कहता है तो भीतर जो हलचल उठती है वह भी उसके लिए एक संदेश होती है। वो बाहर के साथ साथ भीतर के कंपन को भी सुनता है, और जो भीतर बाहर दोनों को सुनने लगता है वह दो के बीच की रेखा मिटा देता है, वह अद्वैत में प्रवेश करता है। यही सुनने का परम फल है। शक्ति का अर्थ केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं है। शक्ति का अर्थ है अपने भीतर स्थिर रहना, भीतर अडिग रहना। जब दुनिया चारों ओर बदल रही हो, जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे शब्दों को चुनौती दे, तब भी यदि तुम शांत रह सको, सुन सको बिना प्रतिक्रिया के, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत जाग चुका है। क्योंकि कमजोर व्यक्ति बोल पड़ता है, मजबूत व्यक्ति सुनता है। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति ठहरता है, देखता है, समझता है, फिर यदि आवश्यक हो तो बोलता है, और तब उसका हर शब्द वज्र बन जाता है, क्योंकि वह मौन से निकला होता है। मौन से निकला हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह सीधे हृदय को छूता है। वह केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होती है। सुनना भीतर एक नया आयाम खोलता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम दूसरों को नहीं, जीवन को सुनने लगे हो। सूरज की किरणें कुछ कहती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट कुछ फुसफुसाती है। हवा जब चेहरे को छूती है तो उसमें भी कोई अनकहा संदेश होता है। जो व्यक्ति सुनने की कला सीख लेता है वह पूरे अस्तित्व से संवाद करने लगता है। फिर उसके लिए बोलना गौण हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कहा जा सकता है वो अधूरा है, और जो सत्य है वो केवल मौन में सुना जा सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे लगातार बोल रहे हैं। वे खुद से भी, दूसरों से भी, जीवन से भी लगातार संवाद में हैं, पर उस संवाद में मौन नहीं है। वे बोलते हैं ताकि कुछ सिद्ध करें, ताकि कुछ जताएं, ताकि अपनी उपस्थिति साबित करें। लेकिन जो सचमुच उपस्थित है उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही साक्ष्य होता है, उसका शांत रहना ही उसकी शक्ति का प्रमाण होता है। जो सुनता है वह अपने अहंकार को धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि सुनना संभव ही तब है जब तुम यह मान लो कि तुम्हें सब नहीं पता, जब तुम खुले हो, ग्रहणशील हो। और जब तुम ग्रहणशील होते हो तो अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है। जैसे खाली पात्र में जल स्वतः भरता चला जाता है, और वह भरना ही आनंद है, वही सच्ची शक्ति है। सुनने का अर्थ है स्वयं को रिक्त कर देना। जैसे किसी झील का पानी स्थिर हो जाए और आकाश का प्रतिबिंब उसमें उतर आए। सुनने वाला वही झील है, शांत, स्थिर, स्वच्छ। उसकी नजर में सब कुछ उतर जाता है और वह केवल साक्षी बनकर देखता है। साक्षी होना ही सुनने की पराकाष्ठा है, क्योंकि वहां अब सुनने वाला नहीं बचता, सिर्फ सुनना रह जाता है। जब तुम इतने मौन हो जाते हो कि सुनने वाला और सुना जाने वाला एक हो जाएं, तब तुम जीवन के सबसे रहस्यमय बिंदु पर पहुंच जाते हो। वहां से एक नई शक्ति प्रकट होती है, जो अहंकार की नहीं होती, जो प्रदर्शन की नहीं होती, जो स्वाभाविक होती है, जो प्रेम की तरह बहती है। ऐसी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह भीतर से आती है। यह किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सबको जोड़ने के लिए होती है। सुनने वाला व्यक्ति अलगाव में नहीं रहता, वह एकत्व में जीता है। वह जानता है मैं और तुम दो नहीं हैं, हम एक ही जीवन की दो तरंगे हैं, एक ही सागर की दो लहरें हैं। जब यह समझ आती है तो सारा संघर्ष मिटने लगता है, और जहां संघर्ष नहीं वहीं से सच्ची शक्ति का जन्म होता है। सुनना केवल एक क्रिया नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। जिस क्षण तुम सचमुच सुनने लगते हो उसी क्षण भीतर एक दीपक जलने लगता है। यह दीपक जागरूकता का है, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंधकार को मिटाने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब तुम हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को सुन सकते हो, हर भावना के पीछे छिपे मौन को पहचान सकते हो। अब तुम केवल सुन नहीं रहे बल्कि देख रहे हो। सुनने के भीतर एक दृष्टि जाग गई है। यही जागरूकता की शुरुआत है। सुनने का अर्थ है अपने भीतर की हर हलचल को जानना। जब कोई कुछ कहता है तब तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है
उससे देखना, उसे समझना भी सुनना है। सुनना केवल बाहर की बात नहीं, भीतर की हर लहर को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम भीतर बाहर दोनों को सुनने लगते हो, तब तुम द्वारों को पार कर लेते हो। तुम अब सीमित नहीं रहते, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। ज्यादातर लोग सुनते हैं केवल उत्तर देने के लिए। वे सुनते हैं, लेकिन आधा मन पहले से बोलने में व्यस्त होता है। वे किसी के वाक्य के बीच सोचने लगते हैं कि इसका जवाब क्या देना है, इसका विरोध कैसे करना है, या अपनी बात कैसे रखना है। ऐसे में वे सुन ही नहीं पाते। वे केवल प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए ताकि वे अपनी बात कह सके। ऐसी सुनने की क्रिया अधूरी है। ये सुनना नहीं, ये अहंकार का संवाद है। असली सुनना तब होता है जब तुम पूरी तरह मौन हो, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं चल रहा, कोई प्रत्युत्तर नहीं, सिर्फ ध्यान है, सिर्फ उपस्थिति है। तब तुम दूसरे को नहीं, अस्तित्व को सुनने लगते हो। सुनना धीरे धीरे तुम्हें मौन के और करीब ले जाता है, क्योंकि जब तुम गहराई से सुनते हो तो तुम पाते हो कि शब्दों की जरूरत घटने लगी है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जागता है जो बिना शब्दों के जानता है। ये जानना ही ध्यान है। यहां विचार रुक जाते हैं और जीवन एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जैसे कोई धुंध छंट जाए और सामने सब कुछ स्वच्छ दिखने लगे। इस अवस्था में व्यक्ति केवल सुनता नहीं, वह उपस्थिति में बदल जाता है। जहां वह हो वहां एक शांत ऊर्जा फैलने लगती। वह कुछ कहे या न कहे फर्क नहीं पड़ता, उसकी मौन तरंगे ही बोलती हैं। यह वही शक्ति है जो शब्दों से परे है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह नेतृत्व करता है बिना आदेश दिए, वह मार्गदर्शन करता है बिना समझाए, वह प्रेम फैलाता है बिना बोले। लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा सुकून देती है। उसका सुनना ही उपचार बन जाता है, क्योंकि जब कोई उसे अपनी बात कहता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह उस व्यक्ति की आत्मा को सुनता है। और जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में सुना जाता है तो उसमें कुछ पिघलने लगता है। सुनना करुणा है, सुनना प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो, तुम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। तुम यह कहते हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम महत्वपूर्ण हो। यही स्वीकृति दूसरे के भीतर चमत्कार कर देती है। जो सुनना जानता है वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल मौन होकर उपस्थित रहता है। और उसकी यही उपस्थिति दूसरे में परिवर्तन का कारण बन जाती है। क्योंकि सुनना ऊर्जा को संतुलित करता है, वह हृदय को शांत करता है, वह भीतर के शोर को मिटा देता है। सुनने की कला साधारण नहीं है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ती है, फिर जोड़ती है और अंततः तुम्हें एक नई दिशा में प्रवाहित कर देती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम अब बोलने से नहीं बल्कि मौन से प्रभाव डालते हो। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को सुनते हैं। तुम्हारा मौन अब बोलता है, बिना आवाज, बिना ध्वनि, पर उससे गहरी कोई भाषा नहीं। और जब ऐसा होता है तो तुम समझते हो कि शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी, पर तुम्हारे शब्दों के शोर में वह दब गई थी। सुनने ने उस शक्ति को फिर से जगा दिया है। अब तुम शांत होकर भी प्रभावशाली हो। अब तुम्हारा मौन तुम्हारा परिचय है। अब तुम्हारा सुनना तुम्हारा धर्म है। एक समय आता है जब तुम बाहर सुनते सुनते भीतर उतरने लगते हो। तुम्हारा ध्यान अब शब्दों से हटकर मौन की ओर जाने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि जीवन का असली संगीत भीतर बज रहा है। बाहर तो केवल प्रतिध्वनियां हैं, वास्तविक स्वर तुम्हारे भीतर की गहराइयों में गूंज रहा है। और जब तुम भीतर सुनना शुरू करते हो तो जीवन अचानक अर्थपूर्ण हो उठता है। हर श्वास, हर धड़कन, हर क्षण सब एक दिव्य ताल में जुड़ जाते हैं। अब कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक धीमी गहरी लय है जो तुम्हें अपने ही केंद्र की ओर खींच रही है। स्वयं को सुनना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं जिस पर दोष डालो, कोई और नहीं जिससे लड़ो। वहां तुम हो और तुम्हारा मौन है, और यही मौन तुम्हें दर्पण की तरह दिखाता है। तुम कौन हो, कहां झूठ बोलते हो, कहां अभिनय करते हो, कहां सच्चे नहीं हो। पहले यह सुनना असहज लगता है, क्योंकि भीतर की आवाजें अक्सर कड़वी होती हैं।
वे तुम्हारे सारे मुखौटे उतार देती हैं। लेकिन जो साहसी है वह उनसे भागता नहीं, वह ठहरता है, सुनता है और धीरे धीरे सत्य का सामना करता है। यही सुनना धीरे धीरे शुद्धि बन जाता है। जितना तुम भीतर की आवाजों को स्वीकार करते जाते हो उतना मन का बोझ उतरने लगता है, क्योंकि भीतर की आवाजें दबाने से वे विकृति बन जाती हैं। पर जब तुम उन्हें ध्यान से सुनते हो तो वे शांत हो जाती हैं, जैसे कोई बच्चा केवल इसलिए रो रहा हो क्योंकि कोई उसे सुन नहीं रहा था। एक बार तुम सुन लो, वह अपने आप शांत हो जाता है। तुम्हारे मन के विचार, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारे डर सब इसी तरह हैं। वे केवल इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी सच में सुना नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को सुनना सीख लेता है वह दुनिया से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। वह जानता है कि जो कुछ भी उसे चाहिए था वह उसके भीतर पहले से मौजूद था। अब उसकी शक्ति उधार की नहीं है, वो दूसरों की राय पर नहीं टिकती, वो भीतर से फूटती है एक फव्वारे की तरह जो बिना कारण बस बहता है। वह अब बाहर की तालियों या आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह स्थिर है, मौन है, पर जीवित है। एक ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ जो केवल सुनने से जन्म लेती है। धीरे धीरे यह सुनना तुम्हें निर्विकार बना देता है। अब तुम अपने विचारों से भी अलग होने लगते हो। तुम देखते हो कि विचार आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। भावनाएं उठती हैं, फिर मिट जाती है। नक पर तुम साक्षी बने रहते हो। यह साक्षी ही शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि जो साक्षी है वह किसी भी परिस्थिति से टूटता नहीं। वह देखता है पर प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ बदलता है, पर जो भीतर सुन रहा है वह अपरिवर्तनीय है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जो व्यक्ति इस सुनने में स्थापित हो जाता है वह बोलता भी है तो उसका हर शब्द सृजन बन जाता है, क्योंकि अब उसके शब्द मन से नहीं, अंतरात्मा से आते हैं। वे तर्क नहीं करते, वे छूते हैं। वे बहस नहीं करते, वे शांति लाते हैं। अब वह व्यक्ति समाज के बीच में रहते हुए भी मौन में जीता है। उसका मौन सक्रिय है, एक जीवित उपस्थिति की तरह। वह चल रहा है पर भीतर स्थिर है। वो बोल रहा है पर भीतर मौन है। यह विरोधाभास से ही उसकी शक्ति है। सुनने से शक्ति आती है, क्योंकि सुनना तुम्हें केंद्र में लाता है। तुम अब बाहर की घटनाओं के गुलाम नहीं रहते, तुम भीतर के साक्षी बन जाते हो। और जो साक्षी है वह अजेय है। उसका संतुलन कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। वह मौन है, पर वही सबसे ऊंची आवाज है, क्योंकि वह सत्य की आवाज है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि सुनना अब अभ्यास नहीं रहा, ये तुम्हारी प्रकृति बन गई है। अब हर क्षण तुम सुन रहे हो, बिना प्रयास, बिना उद्देश्य। सुनना अब तुम्हारा अस्तित्व बन गया है, और यह अवस्था ही ध्यान की परिपक्वता है। यहाँ शक्ति का कोई दावा नहीं होता, यहाँ केवल उपस्थिति होती है, और उपस्थिति ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति सुनना जानता है वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने समय में, अपनी गति में खिलता है। वो केवल सुनता है, और उस सुनने में ही प्रेम का सबसे गहरा रूप छिपा है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है किसी को वैसे स्वीकार करना जैसा वो है। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो, बिना तोड़ने, बिना निर्णय किए, तो तुम उसे वही स्वतंत्रता दे रहे होते हो जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत है। तुम उसके अस्तित्व को हाँ कह रहे होते हो, और यही हाँ सबसे गहरा प्रेम है। सुनने से जो शक्ति आती है वह अधिकार की नहीं, अपनत्व की होती है। वह किसी को दबाती नहीं, वह उसे फूलने देती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी को सुनता है तो सामने वाला खुद ब खुद खुलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उसे बीच में नहीं रोकता, जो उसे बदलना नहीं चाहता, जो केवल उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है, और इस स्वीकार में ही परिवर्तन होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपदेश के। देखो, दुनिया में जितना बोलने का शोर है उतनी ही सुनने की भूख भी है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सच में सुने, पर बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सुनना त्याग मांगता है। अपने विचारों का, अपने निष्कर्षों का, अपने अहंकार का त्याग।
जो अपने भीतर स्थान खाली कर सके वही किसी और को समा सकता है। और यही सच्चे संबंध की नींव है। जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो तो तुम उसके दर्द को महसूस करने लगते हो। तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। तुम समझने लगते हो कि हर इंसान किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई कोमलता आती है जो बोलने से नहीं, सुनने से आती है। बोलने से हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर सुनने से हम उन्हें समझने लगते हैं, और समझना ही प्रेम का आरंभ है। जो सुनने वाला है वह धीरे धीरे दूसरों की पीड़ा का बोझ भी हल्का कर देता है, क्योंकि जब किसी को सच में सुना जाता है तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल मौन उपस्थिति पर्याप्त होती है। कभी कभी तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे मौन की कोमलता किसी टूटे हुए मन के लिए दवा बन जाती है। यह सुनने की ही शक्ति है जो बिना बोले उपचार करती है। सुनना केवल कानों का काम नहीं, ये हृदय का काम है। जो सुनता है वो भीतर जगह बनाता है, और जो जगह बनाता है वह दूसरों के भीतर भी जगह बनाता है। ऐसा व्यक्ति संबंधों में संघर्ष नहीं लाता, वह सहजता लाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी की अपनी भाषा है। वह दूसरों की बातों में अर्थ ढूंढने की बजाय उनके मौन में उतरने लगता है। वह जानता है कि शब्द अधूरे हैं पर मौन संपूर्ण है। धीरे धीरे वो व्यक्ति ऐसी ऊर्जा बन जाता है जिसके पास बैठकर लोग सुकून महसूस करते हैं। वह कुछ कहे बिना भी सब कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति में ही दूसरों का बोझ उतरने लगता है, क्योंकि वह खुद सुनना बन गया है। उसका पूरा अस्तित्व एक खुला द्वार है जहां जो चाहे अपना दुख रख दे और हल्का हो जाए। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहकर लोग बिना कारण शांति महसूस करते हैं। वह मौन से संवाद करता है और उसका हर मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। यहां से सुनना प्रेम में बदल जाता है। अब यह किसी साधना या प्रयास का विषय नहीं रहा, अब यह एक स्वाभाविक बहाव है। सुनने वाला व्यक्ति प्रेम का माध्यम बन जाता है। वह अब केवल दूसरों को नहीं, जीवन को सुन रहा होता है, और जीवन हर क्षण बोल रहा है। फूलों के माध्यम से, हवा के झोंकों से, बच्चों की हंसी से, रात की खामोशी से जो सुनने में सक्षम है वह जीवन के हर रूप में ईश्वर को पहचान लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अलग साधना नहीं रहती। सुनना ही उसकी प्रार्थना है, सुनना ही उसका ध्यान है, और उस ध्यान में वह दूसरों को भी साथ ले चलता है। अब उसकी उपस्थिति दूसरों को भी मौन की ओर खींचने लगती है। वह दूसरों को सुनने की प्रेरणा देता है, बिना कहे, बिना समझाए, क्योंकि अब वह शब्द नहीं, तरंग बन गया है। और तरंगे बोलती नहीं, तरंगे महसूस होती हैं। जब सुनना गहरा हो जाता है तो तुम केवल लोगों को नहीं सुनते, तुम जीवन को सुनते हो। हवा की सरसराहट में कोई संदेश होता है, पक्षियों की चहचहाहट में कोई गीत होता है, नदी के बहाव में कोई प्रार्थना छिपी होती है। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तो तुम्हें यह सब स्पष्ट सुनाई देने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है, पर केवल वही सुन पाते हैं जो मौन है। धीरे धीरे सुनना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें सुनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, तुम बस उपस्थित रहते हो, और उपस्थिति ही सबसे गहरा सुनना है। अब जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, तुम उसे विरोध नहीं करते, तुम उसे ध्यान से सुनते हो, उसकी लय को समझते हो, और उसमें छिपे अर्थ को पहचान लेते हो। तुम्हें समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें भीतर जागने की दिशा में ले जा रही है। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वह शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि हर चुनौती, हर रुकावट, हर दर्द में भी कोई छिपा संदेश है। वह सुनता है और भीतर से मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है यह भी किसी उच्चतर उद्देश्य की योजना का हिस्सा है। ऐसा व्यक्ति अब जीवन से नहीं लड़ता, बल्कि जीवन के साथ बहता है। और जो जीवन के साथ बहता है वह कभी पराजित नहीं होता, वह हमेशा विजयी होता है, क्योंकि उसने समर्पण सीख लिया है। सुनना तुम्हें भीतर की शांति में ले जाता है, और वही शांति तुम्हें शक्ति देती है। अब तुम्हारा मौन डरपोक नहीं है, यह मौन एक गहरा बल है। यह मौन प्रतिक्रिया नहीं करता,
यह हर स्थिति को समझता है, क्योंकि जो सुनने वाला है वह समझदार है, और जो समझदार है उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसका मौन ही उसका उत्तर होता है, और यही मौन सबसे ताकतवर उत्तर है। जब सुनना परिपक्व हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। अब बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर है। तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो, अराजकता में भी शांत रह सकते हो। यह वही स्थिति है जहां तुम सच में स्वतंत्र होते हो। अब न कोई तुम्हें रुला सकता है, न कोई तुम्हें हिला सकता है, क्योंकि तुमने सुनना सीख लिया है, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, केवल साक्षी बनकर। यह सुनना तुम्हें धीरे धीरे ध्यान में बदल देता है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहा, हर क्षण ध्यान में हो जाता है। खाना खाते समय, चलते समय, किसी को सुनते समय तुम हर क्षण में उपस्थित हो जाते हो, और यही उपस्थिति तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ देती है। अब तुम जीवन को घटित होने दे रहे हो। तुम खुद कुछ नहीं कर रहे, बस साक्षी बनकर देख रहे हो और जीवन की संगीत को सुन रहे हो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची शक्ति है। सुनना तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और यह स्वीकार ही तुम्हें सीखने और बढ़ने की अनंत संभावना देता है। जो सुनना जानता है वो सदा सीखने वाला रहता है, और जो सीखने वाला है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका मन सदा ताजा, सदा जीवंत रहता है। देखो, बोलने वाला थक जाता है, पर सुनने वाला तरोताजा रहता है, क्योंकि सुनना ऊर्जा देता है, बोलना ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए जो सुनने की कला में निपुण हो जाता है वह भीतर से शांत, शक्तिशाली और प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी मान्यता की जो जरूरत नहीं होती। उसकी पहचान उसके मौन की गहराई से होती है। याद रखना, जितना तुम सुनना सीखोगे उतना तुम जीवन के करीब पहुंचोगे, क्योंकि जीवन को समझने का एक ही रास्ता है, पूरी तरह सुनना, बिना विरोध, बिना विचार, बिना व्याख्या। जब तुम इस तरह सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर चीज पहले से ही पूर्ण है, कहीं कुछ भी अधूरा नहीं। केवल तुम्हारा शोर तुम्हें यह देखने नहीं देता था। तो अब बस मौन हो जाओ और सुनो अपने भीतर की धड़कन को, हवा की फुसफुसाहट को, जीवन की लय को, क्योंकि वहीं तुम्हारा ईश्वर छिपा है, वहीं तुम्हारा सत्य है, वहीं तुम्हारी शक्ति है। जब सुनना पूर्ण हो जाता है तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, अब तुम उस मौन को सुनते हो जो शब्दों के बीच में छिपा होता है। किसी का वाक्य समाप्त होता है और तुम उस ठहराव में उतर जाते हो जहां कोई आवाज नहीं, लेकिन सब कुछ गूंज रहा है। वही असली संगीत है, वही असली ज्ञान है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि सुनना अब किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रहा। अब तुम पेड़ों की हरियाली को सुन रहे हो, फूलों की खुशबू को सुन रहे हो, धरती के धड़कने को महसूस कर रहे हो। और जब तुम्हारे भीतर यह संवेदना जागती है तो तुम्हें एहसास होता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही धड़कन पर चल रहा है, एक ही ऊर्जा हर चीज में प्रवाहित है, केवल रूप अलग अलग है। यही एकता का बोध है, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी अलग नहीं। यह स्थिति तुम्हें शक्ति देती है, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे। जब तुम अलग हो तो कमजोर हो, जब तुम जुड़ते हो तो असीमित हो जाते हो। अब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है। अब तुम्हारी मौनता ब्रह्मांड की मौनता में विलीन हो जाती है। यह वह क्षण है जब सुनना ध्यान न जाता है, ध्यान प्रेम बन जाता है, और प्रेम स्वयं परमात्मा बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर से केवल शांति नहीं बल्कि करुणा भी बहने लगती है, क्योंकि जो सुनता है वह समझता है, जो समझता है वह करुणामय हो जाता है। तुम्हारे भीतर का अहम मिटने लगता है। अब कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस मौन की गहराई में प्रेम की लहरें उठती हैं। यह वही अवस्था है जहां तुम साक्षी बन जाते हो, जहां सब कुछ घटित होता है, पर तुम बस देखते हो, सुनते हो और भीतर से मुस्कुराते हो। याद रखना, सुनना आत्मा का द्वार है। जिसने सुनना सीख लिया
उसने ईश्वर के निकट पहुंचने का रास्ता पा लिया, क्योंकि मौन में ही वह छिपा है। और मौन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है सुनना। सुनना इतना गहरा कि सुनने वाला भी मिट जाए, फिर केवल सुनना रह जाता है, सुनने वाला नहीं। वही पूर्णता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं रह गई, जहां कोई समझाने की कोशिश नहीं, कोई जताने की आवश्यकता नहीं। अब केवल अस्तित्व है, केवल सुनने की नाद है। वह नाद जो भीतर गूंज रहा है, जो तुम्हें संपूर्ण बना रहा है। तुम महसूस करते हो कि जीवन को सुनना ही जीना है। जो सुन नहीं पाता वह केवल गुजरता है, जीता नहीं। जो सुनता है वह हर क्षण को जीता है, सजग होकर, प्रेम से, मौन में। अब तुम्हारे शब्द भी अलग हो जाते हैं। वे अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ से उपजे उत्तर बन जाते हैं। वे अब चोट नहीं करते बल्कि हृदयों को शांत करते हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। लोग तुम्हें सुनने नहीं, तुम्हारे मौन को महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे आसपास एक शांति फैल जाती है, एक गहराई, एक नर्म उजाला। और यह सब केवल इसलिए क्योंकि तुमने सुनना सीख लिया है। तुमने जीवन को ग्रहण करना सीख लिया है। तुमने अस्तित्व के संगीत में अपना सुर मिला लिया है। यही असली ताकत है। ताकत शब्दों में नहीं, ताकत शोर में नहीं, ताकत उस मौन में है जो भीतर से आता है। वह मौन जो हर शब्द से गहरा है, हर आवाज से बड़ा है। वह मौन जो तुम्हें साक्षी बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। वह मौन जो तुम्हें भय से मुक्त करता है। वह मौन जो तुम्हें परम के निकट ले जाता है। इसलिए यदि सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो बोलना मत सीखो, सुनना सीखो। क्योंकि सुनने में विनम्रता है, सुनने में प्रेम है, सुनने में ध्यान है, और सुनने में ही आत्मा का संगीत है। सुनना केवल एक कला नहीं, ये एक ध्यान है, ये एक मार्ग है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है। तो बस अब मौन हो जाओ, सब शब्दों को गिरा दो, सब विचारों को बह जाने दो और अपने भीतर की उस अनंत नाद को सुनो जो हमेशा से गूंज रहा है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा घर है। जब व्यक्ति सच में सुनना सीख लेता है तो उसके भीतर एक चमत्कार घटता है। अब हर आवाज उसे सत्य की याद दिलाती है। किसी का हंसना, किसी का रोना, पक्षियों का चहकना, हवा का बहना, सब एक ही गीत गाने लगते हैं। जीवन अब अलग अलग हिस्सों में नहीं बटा लगता, बल्कि एक संपूर्ण संगीत की तरह महसूस होता है। और तुम उसमें डूब जाते हो, जैसे कोई नदी सागर में उतर जाए, बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी चाह के। सुनना अब तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम चलते हो और सुनते हो, तुम बोलते हो और भीतर कोई सुन रहा होता है। तुम चुप होते हो और मौन की ध्वनि गूंजती है। ये वही स्थिति है जहां साधक और साधना, श्रोता और श्रवण सब एक हो जाते हैं। अब ना कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, बस एक जीवंत शांति फैल जाती है। यह सुनना अब तुम्हें न शक्ति नहीं देता, यह स्वयं शक्ति बन जाता है। क्योंकि अब तुम्हारा मौन डर से नहीं, जागरूकता से जन्मा है। अब तुम्हारा मौन भागना नहीं बल्कि समझ का प्रतीक है। अब तुम किसी को उत्तर देने की जल्दी में नहीं, बल्कि हर क्षण को महसूस करने में व्यस्त हो। यह वही अवस्था है जहां जीवन ध्यान बन जाता है। हर सांस में, हर कदम में एक सजगता, एक लय, एक मौन झरता है। तुम देखोगे अब लोग तुम्हें सुनकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक प्रभावी है। तुम्हारा मौन किसी को कुछ सिखाता नहीं, लेकिन भीतर कुछ जगह देता है, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जिससे सत्य प्रवेश करता है। सुनने वाला व्यक्ति अब किसी बहस में नहीं पड़ता। वह जानता है कि शब्दों की दुनिया अधूरी है। हर व्यक्ति अपने अनुभव से बोलता है और हर अनुभव सीमित है। इसलिए वह हर विचार को आदर से सुनता है, पर किसी से चिपकता नहीं। यही उसकी स्वतंत्रता है। वह हर बात को सुनता है और उसे यहीं छोड़ देता है। कुछ पकड़ता नहीं, कुछ थोपता नहीं, और यही उसे हल्का बनाता है। जो सुनना जानता है वह भीतर से बहुत हल्का होता है।
उसके पास बोझ नहीं होता, केवल मौन का संगीत होता है। जब सुनना पूर्ण हो जाता है तो जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। हर घटना, हर संबंध, हर दुख अब तुम्हें सिखाने लगता है, क्योंकि तुम अब विरोध नहीं करते, तुम ग्रहण करते हो। और यही ग्रहणशीलता तुम्हें असीम बुद्धि का अनुभव कराती है। तुम समझ जाते हो कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं, सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा उठ रही है, एक गहराई जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, एक स्थिरता जो किसी तूफान से नहीं हिलती, और एक आनंद जो बिना किसी कारण के है। यह वही आनंद है जो सुनने से उपजता है, क्योंकि सुनना तुम्हें वर्तमान में ले आता है और वर्तमान ही आनंद का द्वार है। याद रखो, जो सुनना सीख गया वह जीना सीख गया। जो सुनना भूल गया वो केवल चल रहा है, जी नहीं रहा, क्योंकि सुनना ही जीवन की आत्मा है, सुनना ही ध्यान है, सुनना ही शक्ति है और सुनना ही सत्य है। तो अब कुछ मत करो, बस शांत हो जाओ, अपनी सांस को सुनो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, अपने भीतर के उस मौन को सुनो जो हमेशा से वहां था। वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारी पहचान है और वही सच्ची ताकत है। ताकतवर बनना है तो बोलकर नहीं, सुनकर जियो, क्योंकि सुनना तुम्हें बाहर से भीतर ले जाता है, बोलना तुम्हें बाहर फेंक देता है। सुनना तुम्हें एक करता है, बोलना तुम्हें तोड़ देता है। और जब तुम एक हो जाते हो तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे भीतर बोलती है। वही सच्ची शक्ति है, वही सच्ची जागृति है। जीवन की सबसे बड़ी उलझन है चाहते। तुम देखो अपने जीवन को, बचपन से लेकर आज तक बचपन में खिलौनों की चाह थी, मिठाई की चाह थी। जैसे जैसे बड़े हुए चाहतें भी बदलती चली गई। अब वही बच्चा जवान होता है तो धन चाहता है, नाम चाहता है, समाज में इज्जत चाहता है। और जब प्रेम की उम्र आती है तो प्रेम की चाह सबसे गहरी हो जाती है। फिर उम्र ढलने लगती है तो सम्मान, सुरक्षा और मृत्यु के बाद भी याद रखे जाने की चाह रह जाती है। ध्यान से देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की डोर इन चाहतों में ही बंधी रहती है। एक चाहत पूरी होती है तो तुरंत दूसरी सामने खड़ी हो जाती है और मन कहता है बस यही मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में कभी किसी का जीवन पूरा हुआ है चाहतों से? यही प्रश्न मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या चाहतों से जीवन पूर्ण हुआ है? तुम्हें लगेगा हां, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन तुम्हें वह मिल जाएगा उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि अभी और बाकी है। अभी जो चाहत है वह पूरी हुई, लेकिन मन ने एक नई चाहत गढ़ ली। मन की चाल बड़ी अजीब है, यह कभी संतुष्ट नहीं होता, यह हमेशा भविष्य की ओर दौड़ता रहता है। यह कहता है आज जो मिला अच्छा है, लेकिन कल और चाहिए। यही दौड़ ही दुख है। दुख का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारी अनंत चाहते। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में रेत रखी है। अगर तुम उसे खुले हाथ में रखोगे तो रेत शांत रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो जितना कसकर पकड़ोगे उतनी रेत तुम्हारी मुट्ठी से फिसलती चली जाएगी। चाहत का स्वभाव भी ऐसा ही है। जितनी कसकर पकड़ोगे, जितना जोर लगाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और अंत में तुम्हारे पास खालीपन ही रह जाएगा। यही कारण है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। तो मैंने सोचा एक घर मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। घर मिला, फिर सोचा थोड़ा बड़ा घर चाहिए। बड़ा घर आया तो चाह बनी। अब सजावट चाहिए और गाड़ी चाहिए। गाड़ी आई तो मन ने कहा अब और महंगी चाहिए। देखो ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। यही वजह है कि अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होना चाहता है, प्रसिद्ध आदमी और अधिक प्रसिद्ध होना चाहता है, और जो सत्ता में बैठा है वह और सत्ता चाहता है। मन का स्वभाव ही चाहना है। और जब तक तुम मन के पीछे भागते रहोगे तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। आज मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि ईमानदारी से अपने भीतर झांको। पूछो खुद से, जो चाहते अब तक पूरी हुई, क्या उन्होंने मुझे वास्तव में संतोष दिया? उत्तर यही आएगा नहीं। उन्होंने क्षणिक सुख दिया लेकिन फिर खालीपन लौट आया। यही कारण है कि संतों ने कहा इच्छा दुख का मूल है। बुद्ध ने यह खोजी थी कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी चाहतों की परछाई है। इसलिए पहला कदम यही है कि तुम इस सत्य को
देखो कि चाहत से जीवन कभी पूर्ण नहीं होता। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा उसी दिन एक नया द्वार खुल जाएगा। उस दिन तुम समझोगे कि सुख बाहर नहीं भीतर है। पूर्णता चाहत में नहीं बल्कि चाहत छोड़ने में है। चाहत का स्वभाव बहुत रहस्यमय है। पहली नजर में लगता है अगर मेरी ये एक इच्छा पूरी हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन ध्यान से देखो ये कभी नहीं होता। चाहत कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आग में लकड़ी डालो, आग थोड़ी देर शांत होती है फिर और अधिक जलने लगती है। तुमने सोचा था कि इच्छा पूरी होने से आग बुझ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, वह और भड़क उठी। मन का एक ही मंत्र है, थोड़ा और। अगर तुम्हारे पास एक है तो मन कहेगा 1000 चाहिए। 1000 हो गए तो मन कहेगा अब 10 शून्य चाहिए। 10 शून्य मिल गए तो मन और ऊंचाई की तरफ दौड़े। यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। मन की मांग अनंत है और जीवन सीमित है। यही टकराव दुख पैदा करता है। तुम्हें लगता है कि दुख बाहर से आता है, परिवार से, समाज से, परिस्थितियों से, लेकिन सच यह है कि दुख का असली स्रोत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी चाहतें। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने पहली ही बात कही, इच्छा ही दुख का मूल है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि धन दुख का कारण है, न ही उन्होंने कहा कि गरीबी दुख का कारण है, न प्रेम दुख का कारण है, न नफरत। उन्होंने सीधा कहा इच्छा ही दुख है, क्योंकि जब तक मन चाहता है तब तक वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। चाहत हमेशा भविष्य की ओर भागती है। वह कहती है कल मैं सुखी होऊंगा, लेकिन कल आते ही मन फिर आगे खिसक जाता है। इसलिए चाहत तुम्हें कभी वर्तमान में जीने नहीं देती। तुम हमेशा अधूरे रहते हो। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम बच्चा थे तब सोचा था कि बड़े होकर सब अच्छा हो जाएगा। फिर जवानी आई, तुमने सोचा कि नौकरी, पैसा और शादी होने पर सब अच्छा होगा। वह मिला तो सोचा अब थोड़ा और चाहिए। आज पीछे मुड़कर देखो कितना कुछ मिला, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। यह खालीपन बाहर की कमी नहीं, यह मन का स्वभाव है। मन चाहता है, इसलिए वह अधूरा महसूस करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा इच्छा का त्याग ही निर्वाण है। जैसे ही मन की यह दौड़ रुकती है, वैसे ही आनंद अपने आप उतर आता है। मैं जब कहता हूं कुछ मत चाहो तो लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर हमने कुछ चाहा ही नहीं तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, हमारा जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कुछ मत चाहो का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें वस्तुएं नहीं मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा या जीवन का आनंद नहीं होगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा मन निरंतर भूखा ना रहे। हे तुम्हारा मन हर पल कुछ मांगता ना रहे। जब भीतर संतोष का बीज अंकुरित हो जाता है, तब तुम जो हो उसमें ही पूर्णता अनुभव करते हो। तुम्हें लगता है कि और पाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, यह भीतर से आता है। तुमने अनुभव किया होगा, जब तुम प्रेम की चाह करते हो तब प्रेम तुमसे दूर चला जाता है। जब तुम सम्मान की चाहते हो तब सम्मान की जगह अपमान आ जाता है। और जब तुम सुख की चाह करते हो तब जीवन में दुख का अनुभव गहरा हो जाता है। असल में चाहत एक प्रकार की पकड़ है और जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता। जितना पकड़ोगे उतना ही सब हाथ से छूट जाएगा। पकड़ हमेशा भय पैदा करती है। तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे पास है वो न छूटे, इसलिए उसे कसकर पकड़ते हो। लेकिन कसकर पकड़ना ही छूटने की शुरुआत है। जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम नदी में जबरदस्ती हाथ डालोगे, धारा को रोकने की कोशिश करोगे, तो वह तुम्हारे हाथ को काटेगी, चोट पहुंचाएगी। लेकिन अगर तुम नदी के साथ बहना सीख लो तो वही धारा तुम्हें किनारे तक सहजता से पहुंचा देगी। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे नियंत्रित करना चाहोगे, अगर तुम चाहतों की पकड़ से उसे अपने हिसाब से मोड़ना चाहोगे, तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बहना सीख लो, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, तो जीवन तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाएगा। जब तुम प्रेम चाहते हो तो तुम्हारी चाह दूसरे पर दबाव बन जाती है। तुम कहते हो मुझे प्रेम दो, लेकिन प्रेम मांगा नहीं जा सकता, प्रेम केवल दिया जा सकता है। जैसे ही तुम उसे मांगते हो, सामने वाला उसे बोझ की तरह अनुभव करता है, और प्रेम जो स्वाभाविक रूप से आता है वह भाग जाता है।
इसलिए जितना तुम प्रेम की चाह करोगे उतना ही वह तुमसे दूर भागेगा। लेकिन जिस दिन तुमने प्रेम मांगना छोड़ दिया और प्रेम दम में सो ऐना शुरू कर दिया, उस दिन प्रेम तुम्हारे चारों ओर नृत्य करने लगता है। ठीक यही बात सम्मान पर लागू होती है। जो व्यक्ति सम्मान की चाह करता है वह हर जगह अपमान को आमंत्रित करता है, क्योंकि उसकी हर हरकत, हर शब्द यह दर्शाते हैं कि वह भूखा है। उसे मान्यता चाहिए और लोग उसे सम्मान नहीं देते बल्कि उसकी भूख का मजाक बनाते हैं। वास्तविक सम्मान केवल उसी को मिलता है जो उसे चाहता ही नहीं, जो अपने स्वभाव से जीता है, अपनी सच्चाई से जीता है, उसे सम्मान अपने आप मिलता है। चाह का मनोविज्ञान यही है। यह हमेशा तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है और भविष्य हमेशा चूक ही है। जब तक तुम पाने की कोशिश करते हो तब तक तुम यहां और अभी से दूर हो जाते हो, और सच्चाई तो केवल यहां और अभी में ही है। तुम जितना चाहोगे उतना चूक जाओगे, क्योंकि चाहत का मतलब है वर्तमान को अस्वीकार करना और भविष्य के पीछे भागना। जीवन का नियम भी यही है। जब तक तुम चाह कर पकड़ते हो जीवन भागता है, और जब तुम चाह छोड़ देते हो तो जीवन स्वयं तुम्हारे पास आ जाता है। याद रखो, चाहो तो चूक जाओगे। प्रेम चाहने से नहीं मिलेगा, सम्मान चाहने से नहीं मिलेगा, सुख चाहने से नहीं मिलेगा। यह सब तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम चाह की पकड़ छोड़ दोगे। जीवन नदी है, अगर तुम बहना सीख गए तो बिना मांगे ही सब तुम्हें मिल जाएगा। और यही असली ध्यान है, छोड़ना और बहना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसका मन निरंतर किसी न किसी चाहत में उलझा हुआ है। कभी पैसा चाहिए, कभी प्रतिष्ठा, कभी प्रेम, कभी शक्ति। ये चाहतें मन को बेचैन बना देती हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम्हारे भीतर चाह उठती है उसी क्षण शांति खो जाती है। चाहत का अर्थ ही है जो है वह पर्याप्त नहीं, और यही असंतोष तुम्हें दुखी कर देता है। ध्यान का मार्ग इसी बेचैनी से मुक्ति है। ध्यान का अर्थ है मन को चाहतों से मुक्त करना। ध्यान का अर्थ है जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। सांस आ रही है, जा रही है, तुम बस साक्षी बने बैठे हो। न कोई चाह, न कोई मांग, न कोई पकड़, केवल देखने का भाव। यह साक्षी भाव ही ध्यान है। और जब मन शांत होता है तब जीवन की असली सुंदरता प्रकट होती है। वही पेड़ जो रोज देखते हो अचानक जीवित प्रतीत होता है। वही हवा जो रोज बहती है अचानक संगीत सी लगने लगती है। वही आकाश, वही सूर्य, वही फूल, सब तुम्हें दिव्य लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन अब उनके बीच अपनी चाह का पर्दा नहीं डाल रहा। मन शांत हो गया और जीवन अपनी मूल सुंदरता में प्रकट हो गया। ध्यान में तुम अनुभव करते हो कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम पूर्ण हो, संपूर्ण हो। तुम्हें बस यह स्मरण कराना है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। यही ध्यान का उपहार है। याद रखो, ध्यान कोई तकनीक नहीं है कि जिसे थोड़ी देर करो और तुरंत चमत्कार हो जाए। ध्यान एक दृष्टि है, ध्यान एक जीवन शैली है। जब भी तुम सजग होकर सांस को देखते हो, जब भी तुम बिना चाहत के किसी चीज का अनुभव करते हो, वही ध्यान है। और जब ध्यान गहराता है तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतोष की नदी बहने लगती है। फिर तुम ना प्रेम खोजते हो, ना सम्मान खोजते हो, ना धन खोजते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो जिसे मैं खोज रहा था वह सब तो पहले से ही भीतर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही चाहत से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही जीवन की असली उपलब्धि है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग प्रेम और चाहत को एक ही समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं किसी को चाहता हूं तो यह प्रेम है, लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। चाहत और प्रेम दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। चाहत हमेशा मांग करती है। चाहत का स्वर है मुझे दो, मुझे चाहिए, और प्रेम का स्वर है मैं दे रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। चाहत आत्म केंद्रित है, वह अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रेम उदार है, वह दूसरों तक फैलता है। सोचो, जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश करते हो, तो इसमें छिपा संदेश क्या है? यह प्रेम नहीं है, यह चाहत है।
तुम सामने वाले को साधन बना रहे हो अपनी खुशी के लिए, यह स्वार्थ है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम मुझे कुछ भी दो या न दो, तब यह प्रेम है। प्रेम बिना शर्त होता है, प्रेम किसी लेन देन पर आधारित नहीं होता। जब चाहत में जीते हो तो तुम्हारे भीतर हमेशा कमी बनी रहती है, क्योंकि चाहत कभी पूरी नहीं होती। अगर प्रेमिका फूल दे दे तो मन कहेगा अच्छा है, लेकिन गुलाब क्यों नहीं दिया। अगर पति उपहार दे दे तो मन कहेगा ठीक है, लेकिन और महंगा क्यों नहीं दिया। चाहत का स्वभाव ही असंतोष है, लेकिन प्रेम में जीते हो तो छोटी सी चीज भी अमूल्य लगती है। अगर बच्चा आकर मुस्कुरा दे तो वह मुस्कान ही तुम्हारे लिए आकाश के तारों जैसी हो जाती है। अगर मित्र थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाए तो वह क्षण ही अमर हो जाता है। प्रेम का स्वभाव संतोष है। याद रखो, चाहता था पकड़ने जैसी है और प्रेम बहने जैसा। चाहत बंधन है और प्रेम स्वतंत्रता। चाहत सामने वाले को कैद करना चाहती है, तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। चाहत कहती है तुम मुझे खुशी दो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूं। और एक अद्भुत बात है, जब तुम प्रेम में जीते हो तो बिना मांगे ही सब तुम्हारे पास आ जाता है। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ देना चाहता है और ब्रह्मानंद भी तुम्हें भरपूर दे देता है। प्रेम चुंबक की तरह खींचता है, यहां तक कि प्रकृति भी प्रेम से ही खिलती है। फूल किसी चाहत से नहीं खिलता, वह सिर्फ बांटता है। पेड़ किसी चाहत से फल नहीं देता, वह केवल देता है। सूरज किसी चाहत से नहीं उगता, वह सिर्फ प्रकाश देता है। सारा अस्तित्व प्रेम का ही उत्सव है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने प्रेम को चाहत में बदल लिया है, और यही उसकी पीड़ा का कारण है। इसलिए अगर तुम सचमुच शांति और आनंद चाहते हो तो चाहत को प्रेम में बदल दो। लेना छोड़कर देना शुरू करो। किसी से मत कहो मुझे प्यार करो, बल्कि तुम कहो मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। देखना वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। सच्चा प्रेम ही ध्यान का द्वार है, और सच्चा प्रेम तभी संभव है जब चाहत समाप्त हो जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खालीपन। वह भीतर अकेलापन महसूस करता है और तुरंत किसी न किसी चीज से उसे भरने की कोशिश करता है। कोई धन से भरना चाहता है, कोई संबंधों से, कोई पद प्रतिष्ठा से, लेकिन यह भरना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि यह सब ऊपर ऊपर का भराव है। असली प्यास तो भीतर बनी ही रहती है। तुम्हें समझना होगा, जब भीतर चाहत नहीं रहती तब एक अद्भुत खालीपन आता है, और यह खालीपन डरावना नहीं है, यह तो दिव्य है। डर केवल इसलिए लगता है क्योंकि हम खालीपन को अकेलापन समझ लेते हैं, लेकिन अकेलापन और खालीपन में फर्क है। अकेलापन बोझ है, खालीपन वरदान है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, खालीपन कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूरा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि केवल खाली पात्र ही भरने के योग्य होता है। जैसे एक बर्तन पहले से भरा हो, उसमें तुम पानी नहीं भर सकते, वह छलक जाएगा, लेकिन खाली बर्तन है तो वह झील का सारा पानी समेट सकता है। इसी तरह जब मन चाहतों से भरा है तो परमात्मा उसमें नहीं उतर सकता। तुम्हारे भीतर इतनी भीड़ है, वासनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, कि वहां ईश्वर के लिए जगह ही नहीं बचती। जब तक तुम भरे हो तब तक तुम वंचित हो, जब तुम खाली हो जाते हो तभी सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतर आता है। सोचो, बीज जब तक अपने खोल से चिपका है तब तक वह मिट्टी में अंकुरित नहीं हो सकता। उसे खुद को खाली करना होगा, टूटना होगा, तभी उसमें जीवन फूटेगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम अपनी चाहतों की कैद में हो तब तक भीतर का जीवन नहीं फूट सकता। खालीपन का एक और अद्भुत गुण है शांति। चाहतें हमेशा हलचल पैदा करती हैं, मन में आवाजें चलती रहती हैं। यहां पर साग बदलेगा, बाजीवन में जीवन फूटेगा। यहां पर अद्भुत गुण है, मतलब भीतर के बाद चाहिए, वह चाहिए, अभी नहीं मिला आगे मिलेगा, यह निरंतर शोर है। लेकिन जब चाहतें शांत हो जाती हैं तब भीतर मौन उतरता है, और इस मौन में ही तुम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तुम देखना, जब ध्यान में बैठोगे और मन धीरे धीरे खाली होगा तो एक अनोखा आनंद उठेगा। यह आनंद किसी कारण से नहीं होगा, यह आनंद सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुम खाली हो। आकाश हमेशा खाली है, इसलिए वह सूरज को, चांद को, तारों को,
बादलों को समा सकता है। अगर आकाश भरा होता तो यह संभव नहीं था। खालीपन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ही अगर तुम भी आकाश जैसे खाली हो जाओ तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर नृत्य करेगा। परमात्मा केवल खाली मन में प्रवेश करता है, भरे हुए मन में वह नहीं ठहर सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वह खालीपन नहीं जो उदासी से आता है। यह वह खालीपन है जो चाहतों के गिर जाने से आता है। यह सृजनात्मक खालीपन है। इसमें से प्रेम जन्म लेता है, करुणा जन्म लेती है, आनंद जन्म लेता है। जो लोग डरते हैं खालीपन से, वे अपने ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। और जो लोग स्वागत करते हैं खालीपन का, उनके भीतर साक्षात ईश्वर का आगमन होता है। अगर तुम सचमुच परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने मन को खाली करो, चाहते गिरा दो, बस बने रहो जैसे एक खाली पात्र, और देखना अस्तित्व तुम्हें भर देगा, तुम्हें समृद्ध कर देगा, तुम्हें संपूर्ण कर देगा। कुछ मत चाहो। यह वाक्य सुनने में बड़ा कठिन लगता है। मन तुरंत सवाल करता है, अगर हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? क्या यह आलस्य नहीं है? लेकिन यह समझना जरूरी है कि यहां कुछ मत चाहो का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना। यही समर्पण का रहस्य है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हो। तब तुम जीवन को अपनी शर्तों पर नहीं चलाना चाहते, बल्कि जीवन जैसा है वैसे ही उसे अपनाते हो। यही अपनापन आनंद बन जाता है। याद रखो, चाहत हमेशा विरोध करती है। चाहत कहती है जो है वह ठीक नहीं, जो मुझे चाहिए वही ठीक है, और इस विरोध से पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन समर्पण कहता है जो है वही ठीक है। इस स्वीकृति से भीतर शांति उतरती है। नदी में तैरना है तो अगर तुम धारा के विपरीत तैरोगे तो थक जाओगे, घबराओगे और शायद डूब भी जाओ। लेकिन अगर तुम धारा को स्वीकार कर लो और उसके साथ बहो तो नदी तुम्हें सहजता से किनारे तक पहुंचा देगी। जीवन की नदी भी ऐसी ही है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। आलस्य कहता है कुछ मत करो। समर्पण कहता है जो हो रहा है उसे प्रेम से स्वीकार करो। आलस्य तुम्हें जड़ बना देता है, लेकिन समर्पण तुम्हें जीवंत कर देता है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम में से विरोध समाप्त हो जाता है, और विरोध ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खा जाता है। जो ऊर्जा चाहत और विरोध में नष्ट हो रही थी, वही ऊर्जा प्रेम और आनंद में बदल जाती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। सोचो, अगर तुम हर पल यह तय करने लगो कि जीवन तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, तो निराशा निश्चित है, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छाओं से कहीं बड़ा है। लेकिन अगर तुम जीवन को समर्पित हो जाओ तो हर पल तुम्हारे लिए उपहार बना जाएगा। बुद्ध ने कहा था समर्पण ही निर्वाण का द्वार है, क्योंकि जब तक तुम अपने छोटे छोटे अहंकारी सपनों से बंधे हो तब तक तुम दुखी हो। जैसे ही तुम समर्पित हो जाते हो अहंकार गिर जाता है, और अहंकार का गिरना ही मुक्ति है। समर्पण का सबसे सुंदर रूप प्रेम में दिखाई देता है। जब तुम सचमुच प्रेम करते हो तो सामने वाले को जैसे है वैसे स्वीकार करते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। यही प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। वैसे ही जब तुम जीवन से प्रेम करते हो तो तुम जीवन को बदलना नहीं चाहते, तुम उसे स्वीकार करते हो। समर्पण का यह रहस्य यह भी सिखाता है कि चाहत छोड़ने का मतलब खाली हाथ बैठ जाना नहीं है, बल्कि खुले हाथों से जीवन को ग्रहण करना है। तुम काम करते हो, प्रयास करते हो, लेकिन परिणाम पर जोर नहीं डालते। तुम बीज बोते हो, लेकिन फल की चिंता छोड़ देते हो। और देखना, जब यह स्वीकृति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी तो तुम्हें पहली बार लगेगा कि तुम सचमुच स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ बाहर की आजादी नहीं है, बल्कि भीतर का बोझा गिर जाना है। समर्पण का रहस्य यही है। जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार लो, चाहतों को छोड़ दो, विरोध को छोड़ दो। फिर देखना, वही जीवन जो अभी बोझ लगता है वही तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। यही समर्पण तुम्हें आनंद देगा, यही तुम्हें मुक्त करेगा। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, 1 मिनट के लिए मौन ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस करो। सांस आती है, सांस जाती है, बस इसे देखते रहो। इस क्षण में किसी भी चीज की चाह मत करो, सिर्फ मौन में बैठो और अनुभव करो। जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जो तुम्हें चाहिए था वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस ये अनुभव लेना है, बस ये महसूस करना है। जब तुम इस मौन अनुभव को महसूस करोगे तब जानोगे कि छोड़ना ही लेना है।
चाहत छोड़ना ही जीवन को भरना है, शांति छोड़ना ही आनंद है। यही परम सत्य है, यही जीवन का रहस्य है और यही तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता देगा। मन को मुक्त करो, जीवन को स्वीकार करो और देखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपनी सुंदरता, अपनी कृपा और अपने आनंद के साथ उतरता है। कभी रुककर अपने भीतर झांका है? हमेशा कुछ पाने की दौड़ में भागते रहते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा कि अगर कुछ न चाहे तो क्या होगा? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जब इंसान कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर दिन हमारी जिंदगी चाहतों से भरी होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, किसी को पाने की, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना ही अधूरापन महसूस करते हैं, क्योंकि चाह का स्वभाव ही अधूरा है। चाह का मतलब है जो है वो पर्याप्त नहीं, और जब तक ये भाव रहेगा कि जो है वो पर्याप्त नहीं, तब तक शांति असंभव है। जब हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं, हम भविष्य में भागते हैं। हमारा मन हमेशा आगे की ओर भागता रहता है, वहां जहां कुछ भी निश्चित नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इस चाह की दौड़ से बाहर निकल आता है, वो पहली बार वर्तमान में जीना शुरू करता है। और वर्तमानी जीवन है, ध्यान से देखो, जो चाह रहा है वो कौन है? वो तुम हो, जो खुद को अपूर्ण मानता है। और जो खुद को अपूर्ण मानता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चाहत उसे हमेशा और दूर ले जाती है। लेकिन जब तुम बस बैठ जाते हो, जब तुम कहते हो अब कुछ नहीं चाहिए, तब एक गहरी शांति उतरने लगती है। तब पहली बार तुम खुद को महसूस करते हो, तब तुम देखते हो कि तुम में ही सब कुछ है। जो कुछ तुम खोज रहे थे वो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता वो सब कुछ पा लेता है, क्योंकि उसने चाहना छोड़ दिया है, और चाहना ही दुख की जड़ थी। सोचो, जब तुम बहुत कुछ चाहते हो तो मन अशांत होता है, नींद नहीं आती, चिंता होती है, डर लगता है कि अगर न मिला तो क्या होगा। और जब सब चाह खत्म हो जाती है तो ये सब मिट जाता है, क्योंकि चाह के साथ ही डर जुड़ा है, चाह के साथ ही दुख जुड़ा है, और चाह के साथ ही असंतोष जुड़ा है। जब चाहना रुक जाता है, मन थम जाता है। जब मन थम जाता है तब जीवन बहने लगता है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। फिर जो होना है वो अपने आप होता है। याद रखो, जिंदगी तब आसान होती है जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। जिंदगी तब खिलती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जब हम कहते हैं जो है वही ठीक है। तब भीतर एक नई रोशनी जगती है। कभी नदी को देखो, वो कभी नहीं कहती कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है, वो बस बहती रहती है और उसी बहाव में वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। इंसान भी अगर नदी की तरह बहना सीख जाए तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वो पहली बार प्रेम में आता है, क्योंकि अब उसकी चाह किसी से कुछ पाने की नहीं रहती। अब वो सिर्फ देना जानता है। उसका प्रेम मांग नहीं बनता, उपहार बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी से प्रेम करता है, क्योंकि अब उसका हृदय खाली नहीं, भरा हुआ है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वो पहली बार सृजनशील बनता है, क्योंकि अब वो किसी लक्ष्य के लिए काम नहीं करता, वो केवल आनंद के लिए करता है। तब उसका हर काम पूजा बन जाता है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वो पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि चाह हमेशा बंधन है। जहां चाह है वहां भय है, जहां चाह है वहां नियंत्रण है, और जहां चाह नहीं है वहां स्वतंत्रता है। कुछ मत चाहो, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी छोड़ दो। इसका अर्थ है कि जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार करो जैसे वो है। जब तुम कुछ चाहना बंद कर देते हो तब तुम विरोध करना बंद कर देते हो, और जहां विरोध नहीं है वहां शांति है। कभी कोशिश करो एक दिन के लिए कुछ न चाहने की, न कोई लक्ष्य, न कोई इच्छा, न कोई उम्मीद, बस वर्तमान में रहो। तुम पाओगे कि उस एक दिन में तुमने पहली बार जिंदगी को महसूस किया है, पहली बार सांस की गहराई को, हवा के स्पर्श को, और अपने अस्तित्व की मिठास को। जो व्यक्ति चाहना छोड़ देता है वो पहली बार जानता है कि सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं है, बल्कि उसी में है जो पहले से मौजूद है। फूल खिलता है क्योंकि वो चाहता नहीं, वो बस होता है। पक्षी गाता है क्योंकि वो चाहता नहीं, वो बस आनंदित है। पेड़ बढ़ते हैं क्योंकि वो कुछ पाने के लिए नहीं, बस जीने के लिए बढ़ते हैं। मनुष्य का दुख इस बात में है कि वो जो है उसे स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा कुछ और बनना चाहता है।
लेकिन जब ये चाह रुकती है तब ईश्वर की कृपा महसूस होती है, क्योंकि अब तुम खाली हो और उसी खालीपन में सब कुछ समा जाता है। कुछ मत चाहो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो, बल्कि इसका अर्थ है कि जो करो उसमें चाह ना हो। काम करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। प्रेम करो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। जियो लेकिन किसी मंजिल के लिए मत जियो, बस जियो क्योंकि जीना ही पर्याप्त है। जब तुम ऐसा जीना सीख लेते हो तब हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर सांस में आनंद होता है, हर कदम में शांति होती है। जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब जिंदगी तुम्हें सब कुछ दे देती है, क्योंकि तब तुम ग्रहणशील हो जाते हो। तब तुम मांग नहीं रहे बल्कि खुले हुए हो, और जिंदगी हमेशा उन्हें देती है जो खुले हुए। चाह का अंत ही ध्यान की शुरुआत है, और ध्यान की शुरुआत ही मुक्ति की शुरुआत है। इसलिए कोशिश करो कुछ पल ऐसे जियो जब कुछ भी ना चाहो, बस अस्तित्व के साथ रहो, सांस लो, महसूस करो और बस रहो। तुम पाओगे बिना चाहे ही सब मिल गया। कभी सोचा है जब तुम चाहना छोड़ देते हो तो भीतर क्या होता है? एक सन्नाटा उतरता है, एक शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो शांति किसी मंदिर या पहाड़ से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर से उठती है। जब चाह खत्म होती है तो जो बचता है, फिर जो बचता है वो कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मौन उपस्थिति है। वही तुम हो, शुद्ध, शांत और पूर्ण। हमारे भीतर जो बेचैनी है वो चाह से जन्म लेती है, और जब चाह मिट जाती है तो वो बेचैनी भी मिट जाती है, और यही मौन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। सत्य की ओर जाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं, बस खुद को चाह से मुक्त करना है। जब चाह मिटती है तब समर्पण शुरू होता है। समर्पण का मतलब है जो है उसे स्वीकार करना, न विरोध न संघर्ष, बस अस्तित्व के साथ बह जाना। जो घट रहा है उसे होने देना। जब तुम विरोध छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है, क्योंकि तब तुम जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ होते हो। और जहां जीवन के साथ प्रवाह है वहां संघर्ष नहीं, वहां प्रेम है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, समर्पण का अर्थ यह है कि अब तुम अपने छोटे से अहंकार की सीमाओं से बाहर निकल आए। अब तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं हूं, जो है वही सब है। और जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, तभी पहली बार सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। सोचो, चाह हमेशा मैं से शुरू होती है। मुझे चाहिए, मुझे पाना है, मुझे बनना है, और जब मैं गिर जाता है तब चाह भी गिर जाती है। तब केवल अस्तित्व बचता है, शांत, साक्षी और अचल। यही साक्षी भाव ही मुक्ति है, यही साक्षी भाव ही ध्यान है। जब तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो जाते हो तो जिंदगी तुम्हें भर देती है। तुम्हें अब कुछ करना नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी होना है वो अपने आप होता है। यहां तक कि सांस लेना भी एक आशीर्वाद बन जाता है। चलना, बोलना, देखना सब एक ध्यान बन जाता है। जो व्यक्ति चाहता नहीं वही सच्चे अर्थ में जीता है, बाकी सब बस भाग रहे हैं। वो व्यक्ति जो अब भागना बंद कर देता है, जो अब कहता है बस अब मैं यहां हूं, वही वास्तव में जीवन का स्वाद जानता है। जिंदगी का स्वाद तब नहीं आता जब हम उसे पकड़ना चाहते, जिंदगी का स्वाद तब आता है जब हम उसे खुला छोड़ देते। समर्पण का यही अर्थ है। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत रोको, बस होने दो। जो भी हो रहा है उसी में रहो। एक छोटी सी बात याद रखो, जब तुम विरोध करते हो तुम दुख पैदा करते हो, और जब तुम स्वीकार करते हो तुम आनंद पैदा करते हो। दुख और आनंद दोनों बाहर से नहीं आते, वो तुम्हारे भीतर के रुख से आते हैं। विरोध दुख है और स्वीकृति आनंद है। स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि ये कि तुम अब झगड़ना छोड़ चुके हो। अब जो है उसे तुमने अपना लिया है, और जब तुमने अपना लिया तो वही चीज बदलने लगती है। जो चीजें तुम्हारे जीवन में तकलीफ दे रही हैं उनसे मत भागो, उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो। हर दर्द तुम्हें किसी न किसी गहराई में ले जा सकता है अगर तुम उससे भागो नहीं। समर्पण का दूसरा रूप है प्रेम। जो व्यक्ति समर्पित है वो हर चीज से प्रेम करता है, हवा से, पेड़ों से, पक्षियों से, इंसानों से, क्योंकि अब वो अलग नहीं रहा, वो अब अस्तित्व के साथ एक हो गया है। और यही एकता सबसे बड़ा सुख है।
जब तुम कहो मैं और यह संसार अलग नहीं है, तब तुम्हारा हर क्षण पवित्र हो जाता है। अब कुछ पाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे पास है। अब तुम जो कुछ भी करते हो वो प्रेम से करते हो, न कि कमी से। यह समझो, जब चाह होती है तो तुम कमी से करते हो, जब समर्पण होता है तो तुम पूर्णता से करते हो। चाह का अर्थ है मुझे चाहिए, समर्पण का अर्थ है सब कुछ पहले से है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है उसकी जिंदगी ध्यान बन जाती है। फिर वो न बाहर दौड़ता है न भीतर भागता है, वो बस जीता है और उसी जीने में मुक्ति है। धीरे धीरे जब चाह पूरी तरह मिट जाती है तो भीतर एक दिव्य शांति उतरती है। तुम देखते हो कि अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई उत्तर नहीं बचा, अब सिर्फ मौन है और वो मौन ही परम है। कुछ मत चाहो, इसका अंतिम अर्थ यही है कि अब तुम हो, लेकिन तुम्हारा मैं नहीं है। तुम शून्य हो और इसी शून्य में अनंत का जन्म होता है। जो इस अवस्था तक पहुंच गया उसके लिए अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि अब वो जान गया है सब कुछ पहले से ही उसके भीतर है। इसलिए याद रखो, सच्ची यात्रा बाहर की नहीं भीतर की होती है, और भीतर पहुंचने का रास्ता चाह से नहीं बल्कि चाह को छोड़ने से बनता है। जब चाह मिटती है समर्पण आता है, जब समर्पण आता है शांति आती है, और जब शांति आती है तब तुम्हारे भीतर से आवाज उठती है सब ठीक है, सब जैसा है वैसा ही सुंदर है। बस वही क्षण मुक्ति का क्षण होता है, वही क्षण जब तुम कहते हो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ पहले से ही है। जब समर्पण पूरा होता है तो भीतर कुछ गहरा बदल जाता है। अब व्यक्ति सिर्फ जीवन को स्वीकार नहीं करता बल्कि जीवन ही बन जाता है। अब वो कहता नहीं कि मैं जीवन को जी रहा हूं, बल्कि महसूस करता है जीवन मुझ में जी रहा है। यही पूर्ण जागरूकता की शुरुआत है। जब चाह मिट गई, जब विरोध मिट गया, जब समर्पण पूरा हो गया, तब बचता है शुद्ध साक्षी, जो देखता है पर जुड़ता नहीं, जो सुनता है पर प्रभावित नहीं होता, जो हर चीज का साक्षी है पर किसी चीज का मालिक नहीं। साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस तुम्हारी चाह, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा मैं, इन सब ने उसे ढक रखा था। जब ये सब गिर जाता है तब भीतर का दर्पण साफ हो जाता है। फिर तुम जो कुछ देखते हो वो वैसा ही दिखाई देता है जैसा वो है, बिना किसी विकार के, बिना किसी इच्छा के। तुम देखते हो कि पेड़ हिल रहा है, हवा चल रही है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति अडोल बनी हुई है। बाहर लहरें, भीतर सागर है, और उस सागर में कोई हलचल नहीं। यही जागरूकता की अवस्था है, जहां सब कुछ हो रहा है पर कुछ भी तुम्हें छू नहीं पा रहा। अब तुम जीवन के केंद्र में पहुंच गए हो। अब तुम वही हो जो सदा था, सदा रहेगा, अपरिवर्तनीय, शांत, शाश्वत। पूर्ण जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी साधु। कभी कभी जीवन इतना शोर कर देता है कि तुम्हें खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देती। हर दिन हर दिशा में कोई ना कोई बोल रहा है। दुनिया शब्दों से भरी है, विचारों से भरी है, इच्छाओं से भरी है, पर इस सारे कोलाहल के बीच एक जगह है जो एकदम शांत है, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। वह जगह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र, जहां केवल मौन है। वही मौन तुम्हारा सच्चा घर है। जितना तुम उस घर के पास जाओगे उतना तुम अनमोल बनोगे, क्योंकि दुनिया का हर शोर तुम्हें बाहर फेंकता है और मौन तुम्हें भीतर बुलाता है। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है, यह वह चुप्पी है जिसमें जीवन की सबसे बड़ी ध्वनि छिपी है। यह वह मौन है जिसमें तुम्हें सृष्टि का संगीत सुनाई देता है, जिसमें तुम्हें परम की झलक मिलती है। लोग समझते हैं कि बोलने से बुद्धि प्रकट होती है, पर असली बुद्धि तब प्रकट होती है जब तुम बोलना बंद कर देते हो, क्योंकि शब्दों की सीमा होती है लेकिन मौन की कोई सीमा नहीं। शब्द केवल सतह तक पहुंच सकते हैं, मौन भीतर की गहराइयों तक उतर जाता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम वास्तव में सुनना शुरू करते हो अपने भीतर के स्वर को, अस्तित्व की धुन को। मौन कोई अभ्यास नहीं, यह एक उतरना है। यह कोई तकनीक नहीं, यह एक समर्पण है। तुम तब मौन में नहीं जाते जब तुम उसे करने की कोशिश करते हो, तुम मौन में जाते हो जब तुम करना छोड़ देते हो।
जब मन का सारा संघर्ष समाप्त होता है, जब विचारों की भीड़ थक कर बैठ जाती है, तब मौन उतरता है जैसे रात के सन्नाटे में धीरे से चांद उतरता है। मौन तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है, क्योंकि अब तुम भीड़ नहीं रह जाते, तुम एक उपस्थिति बन जाते हो। अब तुम्हारे आसपास एक ऊर्जा होती है जो शब्दों से नहीं, अस्तित्व से संवाद करती है। कोई तुम्हारे पास आता है और बिना बोले तुम्हें महसूस करता है। यह मौन का चमत्कार है, यह शब्दों से ज्यादा बोलता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें तब सुनेगी जब तुम ऊंची आवाज में बोलोगे, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तब सुनती है जब तुम बिल्कुल चुप हो जाते हो, क्योंकि उस चुप्पी में एक ऐसी तरंग होती है जो हृदय से हृदय तक पहुंचती है। मौन में कहा गया एक शब्द भी आकाश में गूंजता है, जबकि शोर में बोले हजारों शब्द भी खो जाते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वह स्थिति है जहां कुछ भी जोड़ने को नहीं बचता, कुछ भी घटाने को नहीं बचता। यह वह क्षण है जहां सब कुछ अपने स्थान पर है। जैसे सागर की गहराई में कोई लहर नहीं उठती, केवल शांति होती है, और जो उस गहराई को छू लेता है वो सदा के लिए बदल जाता है। मौन की शक्ति वही समझ सकता है जो थोड़ी देर रुकना जानता है, जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखता है, क्योंकि मौन कोई वस्तु नहीं, यह एक अनुभव है। यह वह अनुभूति है जहां तुम अपने से मिलते हो, और जब तुम अपने से मिल जाते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। मौन को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि मौन कोई स्थान नहीं है, यह तो तुम्हारी अपनी आत्मा की धड़कन है। यह पहले से मौजूद है, बस तुम्हारे ध्यान की दिशा गलत है। तुम बाहर की ओर देख रहे हो, शब्दों में अर्थ खोज रहे हो, दूसरों की आवाजों में सत्य ढूंढ रहे हो, जबकि सत्य कभी बाहर नहीं होता। सत्य तो उसी क्षण प्रकट होता है जब तुम भीतर मुड़ते हो, जब तुम उस जगह को छूते हो जहां कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, केवल अस्तित्व की निस्पंदता है। ध्यान से देखो, तुम्हारा मन हमेशा बोलता रहता है। कोई ना कोई विचार चल रहा होता है, कोई स्मृति, कोई कल्पना, कोई चिंता। यही लगातार चलने वाला संवाद तुम्हें मौन से दूर ले जाता है। लेकिन जब तुम धीरे धीरे उस प्रवाह को देखना शुरू करते हो, उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, केवल साक्षी बनकर देखते हो, तब एक चमत्कार घटता है। विचारों की गति मंद पड़ती है, जैसे नदी शांत जलाशय में बदलने लगती है, और फिर एक क्षण आता है जब सब थम जाता है। वही मौन का आरंभ है। मौन कोई मृत शांति नहीं है, यह जीवंत है, कंपन से भरा है, जीवन से ओतप्रोत है। जब तुम मौन होते हो तो पेड़ों की पत्तियों में सरसराहट भी तुम्हें अलग लगती है, पक्षियों की चहचहाट में भी तुम्हें गहराई सुनाई देती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाधा नहीं रहा। अब तुम्हारे और जीवन के बीच कुछ नहीं है। अब तुम जीवन को उसी रूप में देख पा रहे हो जैसा वह है, निष्कलुष, निर्मल, निष्प्रह। मौन तुम्हें संवेदनशील बनाता है। जब तुम चुप होते हो, तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम केवल सुनते नहीं, अनुभव करते हो, केवल देखते नहीं, महसूस करते हो। किसी की आंखों में जो मौन झिलमिलाता है, उसे तुम पहचान लेते हो। किसी की पीड़ा, किसी की खुशी, किसी की थकान, सब तुम्हारे भीतर उतर जाती है, क्योंकि अब तुम खुले हो। मौन तुम्हें बंद नहीं करता, मौन तुम्हें खोलता है ब्रह्मांड की तरह अनंत तक। जो व्यक्ति मौन को छू लेता है वह प्रेम से भर जाता है, क्योंकि मौन का अर्थ केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि अहंकार का भी अभाव है। जब तुम मौन होते हो तुम मैं से मुक्त हो जाते हो, और जब मैं नहीं रहता तो प्रेम अपने आप फूट पड़ता है। तब तुम हर चीज से प्रेम करते हो, हवा से, धूप से, धरती से, पानी से, लोगों से, यहां तक कि उनसे भी जो तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि मौन में तुम्हें महसूस होता है कि सब एक है, सब उसी ऊर्जा के हिस्से हैं जिससे तुम बने हो। मौन धीरे धीरे तुम्हें एक गहरी समझ देता है कि बोलना आसान है पर सुनना कठिन, और सबसे कठिन है अपने भीतर को सुनना। बाहर की आवाजें तुम्हें बहा ले जाती हैं, लेकिन भीतर की आवाजें उन्हें रूपांतरित करती है। जब तुम उसे सुनने लगते हो तब तुम्हारा जीवन दिशा पाता है।
अब तुम परिस्थितियों से नहीं चलते, अब तुम भीतर के मार्गदर्शन से चलते हो। यही मौन की असली शक्ति है। यह तुम्हें बाहरी नियंत्रण से मुक्त कर देता है। दुनिया में जितना मूल्यवान कुछ भी है वह मौन से ही जन्म लेता है। कला मौन से निकलती है, संगीत मौन से उठता है, कविता मौन की लहरों पर बहती है। जो सृजन करता है वह पहले चुप होता है, भीतर गहराई में उतरता है, फिर जो प्रकट होता है वही सौंदर्य है। जो बोलता है वह केवल शब्द देता है, जो मौन होता है वह उपस्थिति देता है, और उपस्थिति शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें अनुभव होता है कि सारा अस्तित्व भी मौन है। पेड़ बोलते नहीं फिर भी कुछ कहते हैं, नदियां शब्द नहीं जानती फिर भी अपनी कहानी सुनाती हैं, आकाश कभी तर्क नहीं करता फिर भी सबको समेटे रहता है। यह मौन का ही वैभव है कि वह सब कुछ समेटे हुए भी खाली है, और जो इस खालीपन को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। मौन का अर्थ भागना नहीं है, ये जीवन से दूर जाने की कला नहीं है, ये तो जीवन के बीचों बीच शांति में रहने की क्षमता है। चाहे भीड़ हो, शोर हो, बाजार हो, संघर्ष हो, फिर भी भीतर एक कोना है जो शांत है, अचल है, साक्षी है। जब तुम उस कोने को पहचान लेते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। यही सच्ची शक्ति है भीतर का मौन, जो हर तूफान में भी अडिग रहता है। तुम जितना बोलोगे उतना बिखरोगे, तुम जितना चुप रहोगे उतना संपूर्ण हो जाओगे। शब्द तुम्हें विभाजित करते हैं, मौन तुम्हें जोड़ता है, और जब ये जोड़ पूर्ण हो जाता है तब तुम अनमोल हो जाते हो, क्योंकि फिर तुम किसी से तुलना के पार चले जाते हो। अब न कोई ऊंचा है न नीचा, न कुछ पाना है न कुछ खोना, केवल मौन का अप्रवाह है, अनंत, असीम, अदृश्य। जब मौन तुम्हारे भीतर उतरने लगता है तब जीवन की हर चीज का स्वाद बदल जाता है। वही बातें, वही लोग, वही परिस्थितियां, सब कुछ पहले जैसा दिखता तो है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम केवल देखते हो। पहले जहां बात बात पर गुस्सा आता था अब वहां समझ पैदा होती है। पहले जहां शब्द दौड़ जाते थे अब वहां ठहराव आता है। यह ठहराव ही मौन की पहली झलक है। मौन तुम्हें परिपक्व बनाता है। परिपक्वता का अर्थ उम्र नहीं है, अनुभवों की संख्या नहीं है। परिपक्वता का अर्थ है तुमने अपने भीतर को समझा है, तुमने अपने भीतर के शोर को शांत किया है। जब तक मन बोलता है तब तक तुम बच्चे हो, और जब मन थम जाता है, जब भीतर शांति उतरती है, तब तुम वयस्क नहीं ज्ञानी हो जाते हो। तब तुम्हारे निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं आते, जागरूकता से आते हैं। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है वह कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज का अपना समय है। वह रुकना जानता है, इंतजार करना जानता है। वह समझता है कि जीवन को धकेला नहीं जा सकता, जीवन को केवल स्वीकार किया जा सकता है। मौन उसे धैर्य सिखाता है, और धैर्य से ही प्रेम और करुणा जन्म लेते हैं। सुनने में यह सरल लगता है, चुप रहो, शांत रहो, लेकिन यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि भीतर इतना शोर है, इतनी आवाजें हैं, इतनी पुरानी बातें हैं जो बार बार सिर उठाती हैं। जब तुम मौन में बैठते हो तो पहले यही आवाजें उभरती हैं। तुम्हें लगता है कि भीतर तो और ज्यादा शोर है, पर घबराना मत, यही पहला कदम है। जब तुम इन आवाजों को सुनने से नहीं भागते, जब तुम उन्हें बस देखना सीख लेते हो, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि अब कुछ शांत हो गया है, कोई दौड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं, तुम्हारा मन जैसे गहरी सांस ले रहा हो। यही वह क्षण है जब मौन भीतर स्थिर होना शुरू करता है। अब यह तुम्हें परेशान नहीं करता, यह तुम्हारा आश्रय बन जाता है। अब तुम उसे तलाशते नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। मौन तुम्हें स्पष्टता देता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मौन में जो अंतःस्वर उठता है वह सदा सही होता है। वो किसी तर्क या भय से नहीं आता, वो गहराई से आता है, साक्षी भाव से आता है।
यह मौन तुम्हारे भीतर एक आंतरिक दिशा देता है, जैसे अंधेरे में दीपक जल जाए। और यह भी याद रखना, मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं, यह प्रेम की भी अवस्था है। क्योंकि जब तुम मौन होते हो तुम दूसरों को सुन सकते हो। जब मन खाली होता है तब उसमें किसी और की उपस्थिति उतर सकती है, शब्दों से नहीं, मौन से समझ पैदा होती है। जो व्यक्ति मौन में प्रेम करता है उसका प्रेम गहरा होता है, क्योंकि वह शब्दों पर निर्भर नहीं, वह मौन की लय में बहता है, शांत कोमल निःशब्द। मौन में संबंध भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, अब तुम स्वीकार करते हो। अब तुम दूसरों के शब्दों से नहीं, उनके मौन से जुड़ते हो। और यह जुड़ाव कहीं अधिक सच्चा होता है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन मौन कभी नहीं। मौन हमेशा सच्चाई को प्रकट करता है। धीरे धीरे मौन तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर का मौन है। जब तुम इस मौन में टिक जाते हो तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। बाहर आंधी चले फिर भी भीतर शांति बनी रहती है। यही आत्मबल है, यही आंतरिक परिपक्वता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह अहंकार की अनुपस्थिति है। जब तुम मौन में उतरते हो तुम मैं से दूर चले जाते हो। अब जो शेष रहता है वह केवल उपस्थिति है, साक्षी, जागरूक, निर्मल। और इस निर्मलता से ही सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। मौन में कोई दावा नहीं, कोई तुलना नहीं। मौन में केवल होना है, शुद्ध होना, संपूर्ण होना। और तब जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। हर क्षण एक उपहार लगता है, हर अनुभव एक संदेश। अब तुम विरोध नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, बस देखते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो। यही मौन की परिपक्वता है। प्रतिक्रिया से समझ तक, शब्दों से साक्षी तक की यात्रा। जब मौन गहराता है तो वह ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। मौन केवल एक शुरुआत है, ध्यान उसका विस्तार है। मौन वह द्वार है जिससे तुम भीतर प्रवेश करते हो, और ध्यान वह आकाश है जिसमें तुम उड़ने लगते हो। मौन में तुम स्थिर होते हो और ध्यान में तुम विलीन हो जाते हो। मौन में तुम्हें अपनी ध्वनि सुनाई देती है और ध्यान में तुम वह ध्वनि बन जाते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान तो एक अवस्था है। यह तब घटती है जब भीतर का शोर थम जाता है, जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, जब कोई खोज नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं रहता। ध्यान तब नहीं होता जब तुम उसे करते हो, ध्यान तब होता है जब तुम करना छोड़ देते हो, जब तुम पूर्णतः उपस्थित हो, न अतीत में, न भविष्य में, न कल्पनाओं में, न योजनाओं में। तब जो शेष रहता है वही ध्यान है। मौन तुम्हें उस वर्तमान क्षण में लाता है जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई तुलना नहीं। यही ध्यान का आधार है। लोग सोचते हैं ध्यान का अर्थ बैठना, आंखें बंद करना, कुछ विशेष करना है, पर यह सब केवल प्रारंभिक रूप है। सच्चा ध्यान तब घटता है जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो और जीवन के हर क्षण को ध्यान से देखने लगते हो। जब तुम चलते हो और चलने की अनुभूति में जागरूक हो, जब तुम सांस लेते हो और सांस को महसूस करते हो, जब तुम सुनते हो वो और सुनने में पूरी तरह उपस्थित हो, यही ध्यान है। मौन में बैठो और देखो, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं। कुछ मत करो, उन्हें बस गुजरने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। मौन वह आकाश है जिसमें कोई बादल स्थायी नहीं रह सकता। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो। यही साक्षी भाव ध्यान का मूल है। जब साक्षी भाव स्थिर होता है तब भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस होता है। तुम अब बोझ नहीं उठाते, क्योंकि तुम्हें समझ में आने लगता है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, न विचार, न स्मृतियां, न पहचान, सब अस्थाई है। यह समझ जितनी गहराई से उतरती है, मौन उतना गहरा होता जाता है। और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है तब ध्यान अपने आप घटता है, सहज, सरल, स्वाभाविक। ध्यान में मौन अब केवल निस्तब्धता नहीं रह जाता,
वह एक संगीत बन जाता है। उसमें तरंगे हैं, उसमें लय है, उसमें दिव्यता का स्पर्श है। यह मौन अब मृत नहीं, यह जीवंत है। इसमें आनंद है, नृत्य है, गंध है। अब तुम केवल शांत नहीं, प्रसन्न भी हो। मौन तुम्हें भीतर से मुस्कुराना सिखा देता है, और यह मुस्कान किसी कारण से नहीं होती। यह स्वयं मौन का फूल है जो भीतर खिलता है। धीरे धीरे यह ध्यान तुम्हारे पूरे जीवन को स्पर्श करता है। अब तुम केवल कुछ क्षणों के लिए मौन में नहीं रहते, अब मौन तुम्हारे हर कर्म में बस जाता है। तुम बोलते हो तो भी मौन से बोलते हो, तुम चलते हो तो भी मौन से चलते हो, तुम किसी से मिलते हो तो भी भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, अब वह तुम्हारा स्वभाव है। यह ध्यान तुम्हें शक्ति देता है, ऐसी शक्ति जो बाहरी नहीं, आंतरिक है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं टूटते, तुम भीतर की शांति में टिके रहते हो। अब जो भी होता है तुम केवल साक्षी बनकर देखते हो। चाहे कोई अपमान करे, कोई आलोचना करे या कोई प्रशंसा करे, तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम अब केवल देखते हो। यही सच्चा मौन है, यही ध्यान का फल है। इस अवस्था में जीवन बहुत हल्का हो जाता है। अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, किसी से कुछ पाना नहीं। अब तुम बस जीते हो जागरूकता में, मौन में, सहजता में। यही ध्यान का सौंदर्य है कि वो जीवन को बदल देता है, पर जीवन से भागने के बिना वह तुम्हें भीतर गहराई देता है और बाहर स्वाभाविकता। मौन और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौन ध्यान की जड़ है और ध्यान मौन का फूल। जब यह फूल खिलता है तब उसके भीतर से श्वास उठती है, शांति की, प्रेम की, करुणा की। यही श्वास दूसरों तक पहुंचती है, यही तुम्हारा प्रकाश बन जाती है, और तब तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारा मौन ही शिक्षा बन जाता है। जो व्यक्ति इस मौन में टिक जाता है वह किसी भी स्थिति में प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि अब उसकी प्रसन्नता का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। यह ध्यान की पराकाष्ठा है जहां तुम किसी पर निर्भर नहीं, जहां तुम्हारा मौन ही तुम्हारा परम बल है। जब मौन भीतर स्थिर हो जाता है तब जीवन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, वह है करुणा की ऊर्जा। करुणा कोई भावना नहीं है, यह मौन का स्वाभाविक प्रस्फुटन है। जब भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, जब मन शांत हो जाता है, जब अहंकार मिट जाता है, तब जो शेष रहता है वह करुणा है। करुणा का अर्थ किसी पर दया करना नहीं, करुणा का अर्थ है सबको अपने समान महसूस करना। जब तुम्हारा मौन गहराता है तब तुम महसूस करते हो कि जो हवा तुम्हें छूती है वही सबको छूती है, जो धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है वही सबके जीवन में उजाला करती है, जो दुहक तुम्हारे भीतर उठता है वही सबको छूती है। ये भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये अनुभव तुम्हें प्रेम में, संवेदना में, करुणा में बदल देता है। अब तुम्हें किसी से विरोध नहीं रहता, क्योंकि मौन में तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई जल्द है, कोई धीमा, कोई ठोकर खाकर गिरता है, कोई संभल कर चलता है, लेकिन सब चल रहे हैं उसी दिशा में, उसी सत्य की ओर। यह समझ तुम्हारे भीतर गहरी स्वीकार्यता लाती है। अब तुम दूसरों को जज नहीं करते, अब तुम केवल देखते हो, और यह देखने में प्रेम होता है, यह देखने में करुणा होती है। मौन का यह चरण बहुत पवित्र होता है। अब तुम्हारे शब्दों में मिठास होती है, तुम्हारे हाव भाव में शांति होती है। अब तुम्हारा मौन किसी दीवार की तरह नहीं, किसी दर्पण की तरह होता है जो सामने वाले को उसका असली स्वरूप दिखा देता है। तुम्हारा मौन अब बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। जो भी तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारी उपस्थिति में अपने भीतर झांकने लगता है। यही मौन का प्रभाव है। यह किसी पर थोपता नहीं, लेकिन छू जाता है, बिना कुछ कहे भी बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मौन केवल तुम्हारे भीतर नहीं, पूरे अस्तित्व में बह रहा है। पेड़ों में, नदियों में, आकाश में, धरती में, सब जगह वही मौन है जो तुम्हारे भीतर है। यही समरसता है। जब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहता, जब भीतर की शांति बाहर की लय में घुल जाती है,
तब तुम समझते हो कि अस्तित्व और तुम अलग नहीं, तुम उसी का हिस्सा हो। वही तुम्हारे भीतर गा रहा है, वही तुम्हारे माध्यम से सांस ले रहा है। जब यह अनुभव गहराता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब कोई चीज साधारण नहीं लगती, हर चीज अर्थपूर्ण हो जाती है। फूल का खिलना, पंछी का उड़ना, हवा का बहना, बारिश की बूंदें, सब तुम्हारे लिए संदेश बन जाते हैं। अब तुम उन्हें सुन सकते हो क्योंकि तुम मौन हो। जब मन शांत होता है तब प्रकृति बोलती है और उसका हर शब्द अमृत होता है। मौन में करुणा का जन्म होता है और करुणा से समरसता आती है। जब तुम समरस होते हो तब तुम संघर्ष से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, अब तुम किसी से आगे या पीछे नहीं, तुम बस प्रवाह में हो। जैसे नदी सागर की ओर बढ़ती है, वह सागर तक पहुंचने की जल्दी नहीं करती, वह हर मोड़ का आनंद लेती है, हर पत्थर को गले लगाती है, हर पत्ते को छूती है। यही मौन का जीवन है, कोई मंजिल नहीं, केवल यात्रा। जब मौन करुणा में बदलता है तब वह बाहर की दुनिया को भी स्पर्श करता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा व्यवहार, सब में एक कोमलता आ जाती है। अब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई उसी चेतना से बना है जिससे तुम बने हो। अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं बचता। यही एकात्मता का पहला अनुभव है। मौन का यह रूप बहुत गहरा होता है। अब यह केवल ध्यान की अवस्था नहीं रह जाता, यह तुम्हारी आत्मा का संगीत बन जाता है। तुम बोलते हो तो भी मौन बोलता है, तुम हंसते हो तो भी मौन मुस्कुराता है, तुम चलते हो तो भी मौन की चाल होती है। और यह मौन धीरे धीरे तुम्हें आत्मा और अस्तित्व के बीच सेतु बना देता है। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं रहते, तुम सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। यहां से जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब मेरा और तेरा का भेद मिटने लगता है। अब जो कुछ भी है वह एक है। मौन तुम्हें अद्वैत की ओर ले जाता है, जहां तू नहीं, केवल एक है। यही सच्ची समरसता है। जब तुम इस अवस्था में जीते हो तब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं, कोई भय नहीं। अब तुम केवल साक्षी हो उस महान नृत्य के जो हर क्षण घट रहा है, जो हर सांस में झलकता है। और यह समझ, यह करुणा, यह एकता, यही वह अवस्था है जहां मौन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब तुम्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि मौन ही मार्ग है, मौन ही मंजिल है। मौन अब साधन नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। जब मौन अपने चरम पर पहुंचता है तब वह भीतर के सबसे सूक्ष्म आवरणों को भी भेद देता है। अब वह केवल शांति नहीं रह जाता, वह अग्नि बन जाता है। एक ऐसी अग्नि जो अहंकार को जलाकर राख कर देती है। मौन की यह अग्नि बड़ी कोमल है परंतु अत्यंत शक्तिशाली। यह कुछ करती नहीं, फिर भी सब कुछ बदल देती है। यह किसी से युद्ध नहीं करती, फिर भी अहंकार को मिटा देती है। क्योंकि अहंकार केवल शोर में जी सकता है, मौन में नहीं। अहंकार को शब्दों की जरूरत होती है, उसे विचार चाहिए, पहचान चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तुम मौन में उतरते हो तो यह सब धीरे धीरे गिरने लगता है क्योंकि मौन में कोई मैं नहीं रह सकता, वहां केवल होना है। मौन जैसे जैसे भीतर उतरता है, मैं जैसे घुलने लगता है, पहले थोड़ा थोड़ा फिर पूरा। और जब ये मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है तब जो बचता है वह तुम नहीं, वह अस्तित्व है। ये एक बड़ा विसर्जन है। ये मरने जैसा है पर यह मृत्यु नहीं, ये पुनर्जन्म है। ये अहंकार की मृत्यु है। और आत्मा का जन्म जब मौन अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तब तुम देखते हो कि अब कोई तुम नहीं बचे, केवल साक्षी बचा है। तुम अब उस साक्षी के रूप में देखते हो कि जीवन घट रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, लोग मिल रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, पर तुम उनमें नहीं हो, तुम उनके पार हो। यह अवस्था मुक्ति की ओर पहला द्वार है। मौन में अहंकार का कोई आधार नहीं बचता क्योंकि मौन में तुलना नहीं होती। अहंकार हमेशा तुलना पर टिका है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे यह नहीं मिला। पर मौन में सब समान है, सब एक है।
वहां किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी पर अधिकार नहीं। मौन में व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे निकल जाता है। अब उसे यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि वह कुछ है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह सब कुछ है और साथ ही कुछ भी नहीं। जब अहंकार गिरता है तब पहली बार विनम्रता जन्म लेती है, और यह विनम्रता शब्दों से नहीं, मौन से आती है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता होती है। हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव तुम्हें आभार से भर देता है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि जीवन कोई उपलब्धि नहीं, यह एक उपहार है। यह एहसास केवल मौन में ही होता है। मौन में अहंकार का अंत होने के बाद जो अनुभव होता है वह बहुत सूक्ष्म है। अब न कोई बेचैनी है, न कोई प्रश्न, अब केवल होना है, सहज, शांत, स्थिर। तुम्हें अब अपनी पहचान की चिंता नहीं। अब तुम किसी छव्य में नहीं फंसते। जो तुम हो वही ठीक है। यह स्वीकार्यता इतनी पूर्ण होती है कि उसमें कोई द्वंद्व नहीं बचता। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां न कुछ पाने की लालसा, न कुछ खोने का भय। मौन में जब यह विसर्जन घटता है तब प्रेम भी नया रूप ले लेता है। अब प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। अब तुम किसी को पाना नहीं चाहते, तुम केवल देना चाहते हो, बिना अपेक्षा, बिना शर्त, क्योंकि अब तुम्हारा होना ही प्रेम है। मौन तुम्हें ऐसा बना देता है कि तुम केवल उपस्थिति से प्रेम दे सकते हो, बिना शब्दों के, बिना इरादे के। अहंकार गिरने के बाद जीवन में एक हल्कापन आता है। अब तुम किसी बोझ के साथ नहीं जीते। पहले जो बातें तुम्हें दुख देती थीं, अब वे छू भी नहीं पाती। पहले जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, अब वे तुम्हें केवल सीख देते हैं। अब तुम हर परिस्थिति में साक्षी बने रहते हो। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें उठती हैं पर गहराई अचल रहती है। यह अचलता मौन का वरदान है। मौन में अहंकार का विसर्जन तुम्हें शून्यता तक ले जाता है, पर यह शून्यता डरावनी नहीं, यह पूर्णता से भरी है। यह वह शून्यता है जिसमें सब समाया हुआ है। जब तुम इस शून्यता को पहचान लेते हो तब तुम महसूस करते हो कि सब कुछ एक ही ऊर्जा का रूप है, चाहे वह शरीर हो, विचार हो या सृष्टि का कोई भी हिस्सा। यह समझ ही तुम्हें परमात्मा से जोड़ देती है। मौन का यह अंतिम चरण है जहां व्यक्ति और परम में कोई भेद नहीं रहता। यहां कोई खोज नहीं, कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, यहां केवल उपस्थिति है। यह मौन अब स्थायी है, अब यह टूटता नहीं। यह वही मौन है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी और जिसमें सृष्टि एक दिन विलीन होगी। यही मौन का शिखर है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल सत्य रह जाता है। जब मौन पूरी तरह भीतर उतर जाता है तब जीवन एक नए रंग में खुलने लगता है। अब वही साधारण चीजें जो पहले तुम्हें अनदेखी लगती थीं, अब वे गहराई से चमकने लगती हैं। अब कोई आवाज भी संगीत लगती है, कोई छाया भी प्रकाश लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा देखना बदल गया है। मौन ने तुम्हारी आंखों से धूल हटा दी है। अब तुम चीजों को वैसा देखते हो जैसा वे हैं, बिना व्याख्या, बिना निर्णय, बिना शोर। यही सच्चा दर्शन है, यही सच्चा आनंद है। मौन में जब मन का सारा बोझ गिर जाता है तब भीतर एक गुनगुनाहट जन्म लेती है। यह आनंद किसी कारण से नहीं आता, यह स्वतः स्फूर्त होता है, जैसे फूल खिलता है। कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। यह आनंद जीवन का स्वभाव है, पर शोर ने उसे ढक रखा था। जैसे ही मौन आता है, आनंद उभर आता है। यह मौन का ही दूसरा नाम है। जहां मौन है वहां आनंद है। अब तुम किसी बात से खुश नहीं होते, तुम स्वयं खुश हो। अब तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, कोई संबंध, कोई उपलब्धि तुम्हारी खुशी तय नहीं करते, क्योंकि अब खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम चलते हो, सांस लेते हो, बस अस्तित्व में रहते हो, और वह भी आनंद है। यह आनंद भीतर से बहता है, बाहर नहीं आता। यह भीतर की झील है, शांत, पारदर्शी, गहरी। मौन का आनंद एक बड़ा रहस्य है। यह बाहर से देखने पर नीरस लगता है। जो व्यक्ति मौन में जी रहा है उसे देखने पर लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, पर भीतर वह ब्रह्मांड का उत्सव मना रहा होता है।
वह भीतर नाच रहा होता है, गीत गा रहा होता है, प्रकाश में नहा रहा होता है। मौन का आनंद बहुत सूक्ष्म है, इसलिए केवल वही इसे पहचान सकता है जो स्वयं मौन में डूबा हो। जब व्यक्ति मौन में जीने लगता है तब उसका पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। अब वह काम करे या विश्राम करे, बोले या चुप रहे, खाए या चले, सब कुछ ध्यान है, क्योंकि मौन ने उसे केंद्र में ला दिया है। अब जो भी वह करता है उसमें जागरूकता है, और जागरूकता ही ध्यान का सार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। मौन उस अवस्था का द्वार है। अब तुम अनुभव करते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं, हर क्षण कुछ कह रहा है, हर हवा का झोंका संदेश लेकर आता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह बाहर की हर चीज को भी शांत कर देती है। जैसे अगर एक दीपक अंधेरे में जल जाए तो अंधेरा हट जाता है, वैसे ही मौन से भरा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां शांति फैल जाती है। यह मौन संक्रामक है, यह बिना बोले भी लोगों के हृदय को छूता है। जब यह आनंद भीतर गहराता है तब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। अब उसे किसी को समझाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि शब्दों से कुछ नहीं बदलता, केवल मौन बदल सकता है। अब उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। अब उसके शब्दों की जगह उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी चुप्पी सिखाती है। मौन में जो आनंद है वह किसी सिद्धि से कम नहीं, क्योंकि अब तुम जीवन के साथ एक लय में हो। न तुम जीवन के खिलाफ हो न उसके पीछे, तुम उसी के साथ बह रहे हो। यह बहाव ही ध्यान की गहराई है। अब तुम नियंत्रित नहीं करते, बस समर्पित रहते हो। और यह समर्पण इतना मधुर है कि उसमें कोई हार नहीं, केवल जीत है। मौन में तुम देखोगे कि तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, उसमें एक कोमलता, एक चमक आ जाती है। अब आंखों में गहराई होती है, शब्दों में मिठास, हृदय में शांति। यह परिवर्तन मौन का ही परिणाम है। जब भीतर का तूफान शांत होता है तब बाहर का रूप भी बदल जाता है। अब व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है, चाहे उसने कुछ न किया हो, क्योंकि मौन स्वयं सबसे बड़ी सुंदरता है। अब तुम किसी बात से विचलित नहीं होते, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, तुम स्थिर रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर हैं। तुम दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं, तुम अपने मौन में टिके हो। यही सच्चा आत्मबल है। यही वह स्थिति है जब व्यक्ति को संसार छू नहीं सकता, वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। मौन से जो आनंद जन्म लेता है वह केवल तुम्हें नहीं बदलता, वह तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को भी बदल देता है। जहां मौन है वहां सामंजस्य है, करुणा है, प्रेम है। यह मौन जब भीतर से बाहर फैलता है तो वह पूरे अस्तित्व को छूता है। यही कारण है कि जितना गहरा मौन उतना गहरा आनंद, और जितना गहरा आनंद उतनी गहरी उपस्थिति। मौन का आनंद कोई लक्ष्य नहीं, यह मार्ग है। यह जीवन का सबसे सहज, सबसे सच्चा अनुभव है। यह किसी ग्रंथ से नहीं सीखा जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है। और इसे जीने का पहला कदम है चुप होना, ठहरना, सुनना। जब तुम सुनना सीख जाते हो तब जीवन बोलने लगता है, और उस बोल में कोई शब्द नहीं होते, केवल मौन की ध्वनि होती है। जब व्यक्ति मौन और आनंद में स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा न बाहर से आती है न किसी साधना से, यह भीतर से फूटती है। यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है, जो फूल को खिलाती है, जो नदी को बहाती है, जो तारे को चमकाती है। यह वही मौन की ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। और जब यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर जाती है तब तुम्हारा जीवन प्रकाश बन जाता है। अब तुम चलते नहीं, प्रकाश चलते हैं। तुम बोलते नहीं, प्रकाश बोलता है। अब जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे माध्यम से घटता है, तुम बस साक्षी रहते हो। मौन में स्थिर व्यक्ति का हर शब्द अर्थपूर्ण हो जाता है, हर क्रिया ध्यानमय हो जाती है। वह चाहे हंसे या चुप रहे, दोनों में एक ही बात झलकती है, जागरूकता। उसकी आंखों में जो गहराई होती है वह किसी ग्रंथ से नहीं आती, वह मौन से आती है।
क्योंकि जब मौन भीतर फैलता है तब व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व एक शांत झील बन जाता है और उसमें जो भी झांकता है उसे अपनी ही सूरत दिखाई देती है। अब यह व्यक्ति दूसरों के जीवन को भी छूने लगता है, पर बिना प्रयास के वह किसी को कुछ सिखाने नहीं निकलता, फिर भी उसकी उपस्थिति शिक्षा बन जाती है। उसकी चुप्पी से लोग प्रभावित होते हैं, उसके शांत चेहरे से लोगों को सुकून मिलता है, क्योंकि उसका मौन अब निष्क्रिय नहीं, जीवंत है। उसमें जीवन की सुगंध है, करुणा है, प्रेम है। जब मौन पूर्ण रूप से भीतर उतर जाता है तब व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। अब वह लोगों को दोषी नहीं देखता, वह सबको अस्तित्व का हिस्सा देखता है। अब उसे किसी से न क्रोध होता है न शिकायत, क्योंकि वह समझता है कि सब वही कर रहे हैं जो वे अपनी चेतना के स्तर पर कर सकते हैं। यह समझ इतनी गहरी होती है कि अब जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहता, सब कुछ जैसा है वैसा ही सुंदर लगता है। मौन व्यक्ति अब दुनिया से भागता नहीं, वह उसी दुनिया में रहकर भी मौन में रहता है। अब वह बाजार में भी शांति में है, जंगल में भी, क्योंकि मौन कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है। यह भीतर की स्थिरता है जो बाहर की हलचल को छूने नहीं देती। अब चाहे जीवन में कुछ भी घटे, यह स्थिरता अडिग रहती है। यही सच्चा योग है, जीवन के बीच में रहकर भी जीवन के पार होना। अब तुम देखोगे कि मौन व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य आभा होती है। वह जहां भी जाता है वहां शांति का वातावरण फैल जाता है। उसके पास बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है, क्योंकि वह मौन अब ऊर्जा बन चुका है। यह मौन बोलता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह देता है। यह मौन उपदेश नहीं देता, फिर भी मार्ग दिखा देता है। यही मौन की परम अवस्था है, जहां मौन ही गुरु है, मौन ही मार्ग है, मौन ही लक्ष्य है। अब व्यक्ति भीतर से इतना संतुलित हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। चाहे प्रशंसा मिले या अपमान, सफलता हो या असफलता, वह एक समान रहता है, क्योंकि अब उसकी जड़ें बाहरी घटनाओं में नहीं, अस्तित्व में है। अब वह समझ गया है कि जीवन आना जाना है, मिलना बिछड़ना है, उतार चढ़ाव है, पर वह जो भीतर है वह अचल है। यही पहचान जागृति का आरंभ है। मौन में जब यह जागृति आती है तब व्यक्ति देखता है कि जीवन अब संघर्ष नहीं, नृत्य है। अब वह हर क्षण का आनंद लेता है। अब उसे किसी मंजिल की चाह नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि मंजिल कोई जगह नहीं, ये यही है, अभी है। यह समझ इतनी अद्भुत होती है कि जीवन में अब केवल एक ही चीज रह जाती है, कृतज्ञता। हर सांस में आभार, हर क्षण में धन्यवाद। मौन व्यक्ति अब किसी धर्म, किसी विचारधारा, किसी पहचान से बंधा नहीं रहता, वह सबका हिस्सा बन जाता है। अब उसमें कोई सीमाएं नहीं। अब वह किसी राष्ट्र, किसी मत, किसी भाषा का नहीं, वो अस्तित्व का नागरिक बन जाता है। उसका प्रेम अब संकुचित नहीं, सार्वभौमिक होता है। यह प्रेम बिना शर्त है, बिना भय है, बिना स्वामित्व है। यही सच्चा प्रेम है जो केवल मौन से जन्म लेता है। मौन का यह प्रकाश अब केवल भीतर नहीं रहता, यह चारों ओर फैलता है। यह लोगों के जीवन को छूता है, उन्हें धीरे धीरे बदलता है। क्योंकि मौन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह शब्दों से नहीं, उपस्थिति से काम करता है। और जब यह उपस्थिति फैलती है तब दुनिया थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है। यही सच्चा योगदान है जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, स्वयं मौन बनकर दुनिया को मौन का स्वाद देना। मौन से उत्पन्न यह जागृति अंत नहीं, शुरुआत है। अब जीवन एक सतत ध्यान बन गया है, एक निरंतर उत्सव। अब व्यक्ति किसी उपलब्धि की खोज में नहीं, वह स्वयं उपलब्धि बन गया है। अब उसका हर क्षण अस्तित्व की पूर्णता का गीत गा रहा है। अब कोई भय नहीं, कोई असंतोष नहीं, कोई अधूरापन नहीं। सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ यथार्थ है, सब कुछ पवित्र है। जब व्यक्ति मौन में स्थिर हो जाता है तब उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। पहले जो दुनिया उसे अशांत लगती थी, अब वही दुनिया संगीत बन जाती है। पहले जहां वह संघर्ष देखता था, अब वह संतुलन देखता है। पहले जहां उसे अंधकार लगता था,
अब वही प्रकाश बन जाता है, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। मौन ने भीतर के धूल कणों को साफ कर दिया है और अब दृष्टि पारदर्शी हो गई है। अब व्यक्ति हर चीज को वैसे ही देखता है जैसी वह है, बिना अपनी व्याख्या, बिना अपने विचार, बिना अपने अहंकार के चश्मे के। यह दृष्टि इतनी निर्मल होती है कि अब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब सूरज की किरणें केवल रोशनी नहीं, एक अनुभव है। अब हवा का झोंका केवल स्पर्श नहीं, अस्तित्व का आशीर्वाद है। अब हर व्यक्ति में वही चेतना दिखाई देती है जो भीतर बह रही है। अब कोई अलग नहीं, सब एक ही धारा का हिस्सा है।